नमस्ते। टुडे इज 3 December 2025। आज वेबिनार का थर्ड दिन है। आज हम ग्रीड रीडिंग फिर से एक बार कर लेंगे, एंड आई मीन ग्रीड बनाना, जो भी जिस तरह से जिनका जो प्रॉब्लम आया था वो कर लेंगे। एंड उसके अलावा हम ग्रीड को पढ़ना सीख लेंगे कि कौन सी ग्रीड क्या बोलती है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, मैं आज पहले प्रेयर ले लेती हूँ एंड देन वी स्टार्ट। ओम ह्रीं सरस्वती वाद्यवादिने नमः। ओम नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्या प्रदाभव। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ग्रीड बनाना। आज मैं आप लोगों को लिख कर बताऊंगी कि ग्रीड कैसे बनाई जाती है। राइट? मुझे यहाँ पे रितु जी दिखाई दे रही है, अलका जी दिखाई दे रही है, उर्मिला पाटिल जी दिखाई दे रही है एंड दृष्टि जी। आप बोर्ड दिख पा रहे हैं? आपको बोर्ड दिखता है? यस और नो? यस, ओके। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? यस, ग्रेट, थैंक यू सो मच। चलिए, सबसे पहले तो शेल्डन न्यूमरोलॉजी की लोशु ग्रीड पे काम करते हैं। ओरिजिनल ग्रीड ये है 492357 816, बराबर। ये है ओरिजिनल ग्रीड लोशु ग्रीड। ओके। उर्मिला जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए प्लीज। हाँ जी। हेलो। यस। हाँ जी उर्मिला जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ हाँ, बताइए। मेरी 9/9/1982। 9/9/19। 1982। और पीढ़ी भी बताइए। हेलो। पीढ़ी बताइए, पीढ़ी। पीडी समझ में नहीं आया मैम। हाँ, मैंने पहले ही बोला था कि वो आपको पी यानी पर्सनालिटी नंबर, डी यानी डेस्टिनी नंबर। मैम एक्चुअली एक्चुअली मेरा कल क्लास मिस हो गया था। अच्छा, लेकिन ये तो मैंने पहले दिन बोला था कि पर्सनालिटी नंबर एंड डेस्टिनी नंबर को हम पी एंड डी से ये करेंगे। तो आपका पर्सनालिटी नंबर तो 9 हो गया, ठीक है। 9, हाँ। हाँ, डेस्टिनी नंबर है 9 अच्छा। इंटू 2 है आपका डेस्टिनी नंबर। ओके मैम, ओके। नहीं है या नहीं? हाँ, मैं देख लेती हूँ। 9/9/18 काउंट ट्वेंटी करो, सेवन काउंट करो। 36, 38, 38, 38। 38 को सिंगल पे लाओ। 3 + 8 कितना? हाँ, 11, 2। हाँ मैम, 2। ओके। बराबर। राइट। राइट। ओके। हाँ, चलिए, राइट। बनाते हैं आपकी लोशो ग्रीड। ठीक है। क्या करना है ओके। हमें? सीक्वेंस में सारे नंबर उठा उठा के यहाँ पे उस जगह पे रखने हैं जहां पे लोशो ग्रीड की ओरिजिनल ग्रीड है। ठीक है, ओके। ओके। मेरी आवाज धीमी आ रही है या बराबर आ रही है? ठीक आ रही है मेरी नहीं, आवाज? बराबर है। ओके, ओके। बराबर है ना? हाँ। तो ओके। जिसके पास उनका मोबाइल या जो भी आप डिवाइस से देख रहे हो उनके शायद धीमी होगी, वहां का वॉल्यूम आप थोड़ा सा बढ़ाइए। ओके। सो 9 नंबर है स्टार्टिंग में, 9 नंबर की जगह यहाँ पे है 9। ठीक है। फिर से 9 है तो फिर से 9, देन 1 तो 1 यहाँ पे नीचे, देन 9 तो अगेन ये 9 के ब्लॉक में 9 जाएगा, देन 8 तो 8 का ब्लॉक नीचे लेफ्ट साइड में है। ठीक है। देन 2, 2 का ब्लॉक राइट साइड पे ऊपर कॉर्नर में। ये हो गया, सारे नंबर्स हम लोग ने ऐड कर दिए बॉक्स में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको?
ओके, द ओके। नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप कर लिया कि ग्रिड में जितने भी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर्स हैं वो हम लोग ने डाल दिए हैं ग्रिड में। सेकेंड स्टेप क्या है? पी एंड डी को ऐड करो, बराबर। लेकिन पर्सनालिटी नंबर को ऐड करने से पहले हमें ये चेक करना है कि डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ क्या है, राइट? डेट ऑफ बर्थ अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 या 30 ऑफ एनी मंथ है, तो उसको हम एज अ पर्सनालिटी नंबर वापस ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे जो हम लोग ने लिखा था उसी को हम सर्कल करके लिख देंगे, बराबर। मतलब डेस्टिनी नंबर, इनका डेस्टिनी नंबर क्या है? 2। तो के बॉक्स में हम देंगे, सर्कल करेंगे और यहाँ पे डी लिख देंगे। हो गई आपकी ग्रिड रेडी। यस, क्लियर? यस। यस। ओके, हाँ, चलिए। रितु जी प्लीज शेयर योर डेट ऑफ बर्थ। यस मैम। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 मई 1991। एक मिनट का। यस मैम। हाँ, 27 में 1991। 1991। पीढ़ी क्या है आपका? 9। मैडम, ई 9 है और अपना डी मेरा है 7। ओके, हम यहाँ पे करेंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस। ओके। ठीक है। यस मैम। पाइथागोरस इजी टू रिमेम्बर, 1 2 3 हाँ, 4। 6 7 8 9। यस। ठीक है, अब या। यहाँ ग्रिड बनाएंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। ठीक। सो सबसे पहले हम क्या करना है, ग्रिड में डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर्स हैं 1 बाय 1 उसको ऐड करना है अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल ग्रिड, राइट? यस मैम। या। 2 की जगह कहाँ पे है? मिडिल में, लेफ्ट साइड पे, मिडिल में। हाँ, 2 7। साइड में, नीचे कॉर्नर में। यस। 5 नंबर मिडिल में, हाँ। 1 नंबर लेफ्ट साइड नीचे कॉर्नर में, हम्म, 9 नंबर राइट साइड ऊपर कॉर्नर में, हाँ। अगेन 9 नंबर राइट साइड ऊपर कॉर्नर में, अगेन 1 नंबर लेफ्ट साइड नीचे कॉर्नर में। यस। हो गया, सारे नंबर्स आ गए। नाउ सेकंड स्टेप क्या है? पी। सेकंड स्टेप, हाँ हाँ, मैं पीएनडी जो सेम होगा वो भी बताती हूँ, ठीक है पल्लवी जी? हाँ, सेकंड स्टेप क्या है? पीएनडी को ऐड करना है। पीएनडी को ऐड करने से पहले यानी कि पर्सनालिटी को ऐड करने से पहले हम देखेंगे कि डेट ऑफ बर्थ 1 to 10 20 तो 30 नहीं, नहीं है। यस। तो हम नहीं। को ऐड करेंगे। अगर डेट ऑफ बर्थ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 या 30 है तो दोबारा उसको ऐड नहीं करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे पर्सनालिटी नंबर है 9 है, जो हम लिखेंगे और एक बार यस। 9। हाँ। करके हम लिखेंगे पी। पी। एंड 7 नंबर दोबारा लिखेंगे एज अ डेस्टिनी नंबर, जी। एंड यहाँ पे लिख देंगे डी। भले ही एक बार 7 नंबर था, वो 7 नंबर कहाँ से आया था? वो 7 20। ये वाला था, है ना? लेकिन जी। हमको डेस्टिनी नंबर भी ऐड करना है। क्लियर? सबको समझ में आया? ओके, यस मैम। चलिए। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, अभी वैदिक का एग्जांपल। चलिए, पहले तो पीएनडी जिसका सेम है वो पहले एक एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है? आहना जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए, अभी वैदिक का एग्जांपल। जुलाई हाँ, एक मिनट। 1972। 6 जुलाई। 28 जुलाई 1972। जस्ट अ मिनट।
जुलाई, बराबर। आहना जी, It is 28th of July, सॉरी सॉरी सॉरी, 28 जुलाई 1972. 1972। हम यहाँ पे करेंगे, Personality number is 1 हाँ, P and destiny number is 9. 9। ओके, वैदिक ग्रिड, वैदिक ओरिजिनल ग्रिड क्या है? 319675284। ठीक है, यहाँ पे आपकी ग्रिड करेंगे। सीक्वेंस में हम सारे नंबर्स ऐड करेंगे। यहाँ पे है 2, उसके बाद है 8, उसके बाद है 7, उसके बाद हमको सेंचुरी नंबर को नहीं लेना है, वैदिक में ग्रिड में ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो सेंचुरी नंबर को काट के दूसरी बार 7 है, यहाँ पे 7 अगेन, दूसरी बार 2 है तो यहाँ पे 2। ये सारे नंबर्स आ गए अपार्ट फ्रॉम वैदिक ग्रिड में, अपार्ट फ्रॉम सेंचुरी नंबर सारे नंबर्स आ गए। ठीक है, नाउ हमें क्या करना है? पीएनडी को ऐड करना है। पीएनडी को ऐड करने से पहले हमें चेक करना है कि पर्सनालिटी नंबर जो है उसकी डेट ऑफ बर्थ हम चेक करेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ में कहीं 1 to 10 20 या 30 तो नहीं है, करेक्ट? हम लोग वो चेक करेंगे कि डेट ऑफ बर्थ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या 20 या 30 तो ऐसा तो नहीं है, करेक्ट? तो नहीं है, तो हमें पर्सनालिटी नंबर जो 1 है उसको ऐड करना है उसकी जगह पे। कहाँ है उसकी जगह? यहाँ पे 1 नंबर, और हम देंगे उसको पी। डेस्टिनी नंबर क्या है? 9, तो 9 की जगह पे 9 लिख के उसको हम कर देंगे सर्कल करके, यहाँ पे लिख देंगे डी। क्लियर? इतना समझ में आया सबको? राइट? अभी कोई इश्यू है? अभी सेम, जिसका पर्सनालिटी भी सेम है, डेस्टिनी भी सेम है, वो चेक करते हैं। ठीक है, चलिए एक डेट है, मैं आपको दिखाती हूँ। लोशो ग्रिड जैसे मानो, ठीक है, मैं लोशो ग्रिड दिखाती हूँ जिसमें 8/8/1990 ये डेट है। इनका पी है 8, डी भी है 8। ठीक है, लोशो ग्रिड ओरिजिनल क्या है? 492357 816, ये ओरिजिनल ग्रिड हुई। उसको अगर हम उसके हिसाब से हम बनाएंगे तो 8 की जगह पे 8 आएगा, फिर से 8 की जगह पे 8 आएगा, फिर 1 की जगह पे 1 आएगा, फिर 9 की जगह पे 9 आएगा, फिर 9 की जगह पे 9 आएगा। उसके बाद सारे नंबर्स हम लोग ने ऐड कर दिए। उसके बाद हम पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी नंबर को ऐड करेंगे, लेकिन पर्सनालिटी नंबर यहाँ पे कौन सा दिखाई दे रहा है? डेट 8 है, तो हम उसको दोबारा ऐड नहीं करेंगे। राइट? डेस्टिनी नंबर भी 8 है, तो एज अ डेस्टिनी नंबर हम यहाँ पे उसको ऐड करेंगे। तो एक 8 के ऊपर हम लिख देंगे पी, और एक दूसरे 8 के ऊपर हम लोग लिख देंगे डी। अभी क्लियर हुआ सबको? ठीक है, क्लियर? ओके, चलिए। अभी हम लोग ने जितनी भी ग्रिड्स देखी उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं ना कहीं मिसिंग क्या हुआ? अलका जी अभी पूछना है जल्दी। आई एम गिविंग 2 to 3 minutes फॉर द क्वेश्चंस, बाकी फिर आगे पढ़ाई नहीं होगी, है ना? आज का सिलेबस कंप्लीट करना है। जल्दी बोलिए शालिनी जी, फटाफट। यस, गुड आफ्टरनून मैम। मैम ये वैदिक एग्जाम्पल में जो आपने ग्रिड में बताया कि हमें सेंचुरी नंबर ऐड नहीं करना है, हाँ, तो जितने भी एग्जाम्पल्स में मैंने पूरा जब ऑल ओवर उसको कवर करा ना डेस्टिनी नंबर के लिए, हाँ, तो मेरा डिफरेंट आ रहा है हर एक में, मतलब 1 या 2 नंबर आगे पीछे हो रहे हैं उसमें। तो आपका कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी। पता नहीं मैम, मैं एक बार दोबारा करके देखती हूँ। मतलब किसमें क्या क्या गड़बड़ कहाँ? जैसे मेरी बर्थ डेट है 23/6/1981, हाँ, तो इसमें 19 हमको नहीं काउंट करना ना। लेकिन डेसिमल नंबर के लिए वही फॉर्मूला रहेगा। ओके ओके, मैं यही कंफ्यूज हुई, दैट्स व्हाट आई वाज हाँ, आस्किंग।
नहीं नहीं नहीं, डेस्टिनी नंबर का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ ग्रिड में सेंचुरी को ऐड नहीं करना है। ओके ओके, दैट्स वाई द प्रॉब्लम कि मेरा वो आ ही नहीं रहा था। ठीक है, गॉट इट अभी। ओके, थैंक यू सो मच। नेहल जी बोलिए, अलका जी बोलिए। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ बोलिए बोलिए मैं सर। वही आपको डेट देने के लिए कर रही थी कि सेम पी एंड डी के लिए आई हैव दैट 11/11/1998। हाँ तो तो पी इज 2 एंड हाँ डी ऑल्सो भी 2। हाँ, तो टू आएगा, उसके ऊपर सर्कल करो, पी लिख दो। दूसरी बार टू, हम्म। सर्कल करो, डी लिख दो, बात और खत्म। उसमें बिकॉज दिस इज 11, तो पी भी लिखेंगे डी भी लिखेंगे ना। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। हाँ, बिकॉज दिस इज नॉट 10, इट्स हाँ 11, तो 1/1/11, दैट्स व्हाई 2। या मैं आप डेट कंफर्म कर रहे थे, इसीलिए मैंने हैंड रेज किया था कि आई हैव। वन चार बार आएगा ना, 1 1 1 1, फिर अगर वैदिक या कर तो 19 नहीं, नहीं आएगा, ठीक है। वैदिक 19 या 2000 जो भी वो निकल जाए। देर विल बी ओनली 98, 9 and 8। यस, या ठीक डन। है। ओके, नमस्ते मैम। बोलिए बोलिए। स्नेहल बात कर रही हूँ। हाँ, जी बोलिए। मैम अभी जो एग्जाम्पल लिया है तो इसमें डी, सॉरी अपना P8 है जो डेट ऑफ बर्थ में 1 to 10 डिजिट में आ रहा है, तो हाँ, उसे कंसीडर नहीं करना है अभी। दूसरी बात नहीं लिखना है। हमारा स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप सारे नंबर्स लिख दो, सेकंड स्टेप पीएनडी लिखो। लेकिन पीएनपी वापस नहीं लिखना है, अगर वो ऑलरेडी एक बार हम लोग ने ऐड कर दिया है तो। डेट ऑफ बर्थ अगर 1 to 10 है तो उसको दोबारा ऐड नहीं करेंगे। बहुत सिंपल है, आप लोग इतना क्यों नहीं समझ रहे हो यार। बहुत सिंपल है, आपको ऑलरेडी आपने एक बार 8 को ये कर दिया, लिख दिया है, ठीक है। आपने ऑलरेडी यहाँ पे एक बार 8 लिख दिया है, तो उसी को हम, वही पर्सनालिटी नंबर है तो उसको हम पी लिख देंगे। और इनका डेस्टिनी भी 8 है तो ये 8 लिख के उसको डी लिख देंगे। ओके ओके, अभी भी नहीं समझे? अभी समझ गया मैम। आप लोग रेकॉर्ड देखो प्लीज, बहुत टाइम जा रहा है, मुझे जो पढ़ाना है फिर मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी। अभी सबके हाथ उठ रहे हैं अभी। संगीता जी बोलिए। मैंने 2 मिनट बोला था, फिर मैं पढ़ाऊंगी नहीं, मेरा जो सिलेबस मैंने ओके फाइल मैम। पूरा मैम छोड़। हमारे बोलिए। गुड गुड आफ्टरनून मैम। आपने मेरा रॉन्ग बोला है, मैंने जो लोशूर पोथेगरस और वेदिस का भेजा था होमवर्क, तो क्या रॉन्ग बोला है? मैंने ऐसा क्रॉस आया है मेरे इस पे, मैंने भेजा था तो हाँ जी, तो तो कहाँ रॉन्ग आया है वो नहीं बताया। अभी आपको ये समझ में आ गया ना, आप ये देख लीजिए ना, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि रॉन्ग है कि राइट है, ठीक है। बाई चांस अच्छा अगर रॉन्ग कर भी क्या है, लेकिन अच्छा, आपको लगता है कि आप, ओके है ना, आप एक बार चेक कर लेना, अभी आपने समझ लिया कि क्या है, ठीक है। ओके। चलिए बोलिए नैना जी। हाँ मैडम, मेरी आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए नैना जी फटाफट। हाँ, मेरी डेट जो है ना मैडम, 7। आपकी डेट नहीं जाननी है मुझे, आप सिर्फ इतना बताइए कि आपको समझ में कहाँ नहीं आ रहा है। मेरा वैदिक ग्रेड है ना, वो सही आया है, बाकी दो को मेरा गलत आया ऐसे दिखा है, क्यों गलत, इसलिए मैं क्यों गलत मतलब। आया है? आपको हाँ, समझ, गलत क्यों आया है? अभी आपको, अभी मैंने समझाया उस हिसाब से क्यों गलत आया है बताइए। अभी समझ में आया कि कहाँ पे गलती हुई है? जैसे मैंने समझाया, आपको सिर्फ अपनी डेट नहीं करनी है, आपको दूसरों की भी डेट को समझना है, ठीक है। हाँ। आप हम्म। ये समझेंगे जो मैं बोर्ड के ऊपर समझा रही हूँ, वो एक बार हाँ, समझेंगे तो क्यों गलत। अभी आपने देखो आपकी ग्रेड में आपने क्या गलत किया है, चेक करो क्या गलत किया है, बताओ। आप समझ में आया है कि क्या मतलब गलत? कंफ्यूज कंफ्यूज हो रही मैडम। जो मेरी जो इसके क्या बोलते हैं, क्या? जन्म की डेट है, उसका भी सेम आ रहा है, मतलब 2 और 5 7 आता है। और जो डेस्टिनी नंबर और पर्सनैलिटी नंबर वो 7 और 9 आता है। और लास्ट का जो 1979 है वो भी सेम सेम आ रहा है, इसलिए गड़बड़ हो रही। देखिए एक नंबर रिपीट हो सकता है। अभी ये डेट हम लोग ने देखी 8/8/1990, तो इसमें कितनी बार आया? 3 बार 8 आया ना। पर्सनालिटी हाँ, भी 8 है, डेस्टिनी भी। जितनी बार जो नंबर आता है उतनी बार वो लिखना है। हाँ, हाँ, समझ में आया? हाँ।
भले ही चाहे वो 2 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, वो नहीं लिखना है। जितनी बार भी नंबर आता है उतनी बार लिखना है। मैम। समझे? किसी के डेट ऑफ बर्थ है 8/8/1988, तो क्या होगा? 8 कितनी बार आएगा? 4 बार आ जाएगा, हाँ, 4 बार आएगा। है ना? समझे हाँ आप? समझ में हाँ आया? हाँ मैम, समझे। क्लियर? ओके, थैंक यू। बोलिए, भाविनी जी बोलिए। चलिए, अभी ये लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद में आगे पढ़ाई होगी, फिर लास्ट डे को हम कुछ पूरी है वो। मैडम ये लोसू में ये पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर दोनों 8/8 है, और ऊपर भी जो डेट है उसमें भी 8/8 है, तो 4 टाइम हो गए। तो यहाँ पे हमने नीचे लिखा है ना 8/8, हाँ, हाँ तो 3 टाइम्स होते हैं ना। देखो वही तो। भाई ये पर्सनालिटी नंबर क्या है? अरे डेट हाँ ऑफ बर्थ क्या है? एट डेट एट ऑफ बर्थ अगर 1 to 10 है, हाँ, ठीक है, या 20 है, या 30 है, तो उसको हम वो नहीं दूसरी लिखा है, बार ऐड ओके ओके। नहीं करेंगे। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके मैम, 3 बार हुआ कि सॉरी। नहीं? अभी ओके, समझे? समझ में आ गया, ओके ओके मैम। हाँ, अरे बाबा, अरे बाबा। चलिए, उफ, ओके। एक सेकंड। नाउ, आप लोगों ने ये देखा होगा कि किसी किसी की ग्रिड में आपने अपनी खुद की ग्रिड भी लिखी। अच्छा, मुझे थोड़ी सी ना कंप्लेन है, जिनको भी जो रिलेट होता है समझ लेना वो बात कि किसको मैं बोल रही हूँ, बिकॉज आई डोंट नो किसने भेजा था वो, कि अलग अलग डेट्स पे ग्रिड बनाई थी। तो मतलब यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड थोड़ा सा कि इतना नहीं होता है ना। किसी ने खुद की ग्रिड भेजी, हस्बैंड की ग्रिड भेजी, बेटे की ग्रिड भेजी, चलो करो चेक, बिकॉज वाई नॉट, वी आर फ्री, है ना? ऐसा नहीं होता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो चीज की जो गरिमा है उसकी इज्जत करो, जो चीज मिल रही है उसके लिए थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो करो। मैं नहीं बोल रही कि मुझे थैंक यू बोलो, बट वॉट एवर वी आर डूइंग इट इज जस्ट, मैंने होमवर्क इसीलिए दिया था कि आप लोगों को समझ में आए कि ग्रीड कैसे बनाते हैं। ठीक है? समझ में आया? एंड मैंने मना किया था, फिर भी टैग कर करके मैम मेरी ग्रिड चेक करो, मैम मेरी ग्रिड चेक करो, तो इट वाज रियली नॉट गुड, है ना? माय असिस्टेंट वाज रियली गेटिंग वर्क कि मैम ये क्या हो रहा है। मैंने उनको बोला था कि भाई बार बार मत भेजना, टैग करके मत भेजना, करेक्ट की हुई ग्रिड को मत भेजना। ठीक है, कोई बात नहीं, चले आगे बढ़े। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि किसकी ग्रिड में क्या क्या चीजें होती है। मतलब अगर मिसिंग नंबर है तो क्या इफेक्ट होगा, एंड रेपिटेटिव नंबर्स हैं तो क्या असर होगा। ग्रिड बनाना तो सीख लिया, उसको पढ़ना भी सीखेंगे, है ना? हमको 1 to 9 के एट्रीब्यूट्स के बारे में पता है, अभी पता चल गया ना थोड़ा बहुत कि 1 to 9 नंबर्स की एनर्जी क्या होती है। 1 सूर्य, 2 चंद्र, 3 गुरु, 4 राहु, ऐसे। समझ में आ गया? सबके स्वभाव अलग अलग हो गए, समझ में आ गया? नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी आर सपोज टू रीड द ग्रीड। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 1। अरे मेरा साइलेंट नहीं हो रहा है फोन, मैं कब से कोशिश कर रही हूँ कि फोन साइलेंट हो जाए, साइलेंट ही नहीं हो रहा है। आई ट्राइड, पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए, देखो मैं आज क्यों साइलेंट नहीं हो रहा है, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है। इतना साइलेंट, पूरा सब बंद कर दिया तो भी साइलेंट नहीं हो रहा। ओके, सो अगर किसी की भी ग्रिड में, है ना, आपने शायद अपने घर वालों की भी ग्रिड बनाई होगी, आपने शायद अपने घर वाले मेंबर्स जो भी है उनकी भी ग्रिड बनाई होगी किसी किसी ने। तो अगर किसी की ग्रिड में नंबर 1 नहीं है, ठीक है, नंबर 1 नहीं है, तो क्या असर हो सकता है? नंबर 1 के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं शायद वो उस पर्सन को ना मिले। नंबर 1 के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं? लीडरशिप की क्वालिटी है ना, अथॉरिटेटिव नेचर होता है, सेल्फ मोटिवेटर होते हैं, दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं, ये सारी अच्छी अच्छी बातें होती है नंबर 1 वालों की,
है ना, थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम हो सकता है, पावरफुल माइंडसेट हो सकता है, ये सारी चीजें शायद उस व्यक्ति को ना मिले। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस, ओके। तो जिनकी डिवाइस में आवाज नहीं आ रही है उनके डिवाइस में प्रॉब्लम है। फ्रॉम माई साइड देर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, गुड, थैंक यू सो मच। ओके, सो जो भी 1 नंबर की क्वालिटीज है वो शायद उस व्यक्ति में ना हो। समझ में आ गया? एंड अगर 1 नंबर 1 टाइम है तो बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड। वाई? बिकॉज सूर्य देव की एनर्जी बैलेंस्ड है, उनके जीवन में सूर्य देव की एनर्जी बैलेंस्ड है। ठीक है, हमें गर्मियों में कुछ कुछ शहरों में गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। वो क्यों? क्योंकि सूर्य देव का जो उनका प्रभाव होता है वो दुगना तिगना जो भी है वो हो जाता है। ठीक उसी तरह अगर नंबर 1 2 टाइम्स है तो वही एनर्जी डबल हो जाएगी, यानी वही कैरेक्टरिस्टिक्स में सारी चीजें डबल डबल हो जाएगी। करेक्ट? नो मोर क्वेश्चंस। मैं ऐसे नहीं, मैं बोल रही हूँ सारा, पहले समझ लीजिए, बीच में चैट मत कीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू गिव आंसर, या तो फिर चैट बॉक्स बंद कर दूंगी। आई कैन डू दैट, बट वी ऑल आर मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड, है ना। मेरा ध्यान उधर जाता है, मेरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, थोड़ा सा समझिए प्लीज। मैं सब समझा ही तो रही हूँ। 1 बार आया, 2 बार आया, तो 5 बार भी आएगा ही आएगा ना, थोड़ा सा समझिए प्लीज। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, सो 1 नंबर की एनर्जी अगर 2 बार है तो क्या होगा? वही सूर्य देव की एनर्जी उस व्यक्ति में डबल हो जाएगी, है ना। वो व्यक्ति थोड़ा सा ज्यादा अथॉरिटेटिव हो सकता है, ज्यादा लीडरशिप की क्वालिटीज हो सकती है, कहीं भी मैं इधर जाओ उधर मत जाओ, ये करो वो करो। ठीक है, अगर 3 बार आएगा तो क्या होगा? और ज्यादा वो बढ़ जाएगा, पावर, है ना, पावर बढ़ जाएगा उसमें, अथॉरिटेटिव हो जाएगा। क्या होगा? डोमिनेटिंग हो सकता है वो व्यक्ति। मैं जो बोल रही हूँ वो ही करो, वैसा ही करना है। मैंने कहा कि इधर बैठो तो इधर बैठो, मैंने कहा कि आज दिन है तो दिन है, आज रात है तो रात, अभी दिन है अभी रात है, ये करो ये मत करो, थोड़ा सा आज्ञा देना, कमांड, उनके शब्दों में कमांड दिखेगा। करेक्ट? और 4 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, तो वो मल्टीपल होता जाएगा ना सारी चीजें। किसी की डेट ऑफ बर्थ है 11/11/1971, क्या हो गया? ऑलरेडी 5 बार आ गया 1। वो बंदा या बंदी अथॉरिटेटिव होगा ना, है ना। ज्यादातर जो मल्टीपल टाइम्स नंबर 1 आते हैं उससे क्या होगा? मानो कि मेरी ग्रिड में 1 नंबर ज्यादा है, 5 बार है या 3 बार है या 4 बार है। ठीक है, मैं हमेशा एक डोमिनेटिंग नेचर में रहूंगी, एक डोमिनेटिंग मूड में रहूंगी, ये करो वो करो। और यही बात मेरे हस्बैंड को नहीं अच्छी लगेगी। मैं ऐसा करती हूँ मीन्स मेरे हस्बैंड की ऑफिस इधर है, इसके लिए मेरा हाथ बार बार उधर चला जाता है, सामने ही उनकी ऑफिस है, तो जब भी हस्बैंड की बात करती तो ऐसा हो जाता है। सो इन शॉर्ट, वो उनको पसंद नहीं आएगा कि ये तो बहुत दादागिरी करती है, इतना थोड़ी ना हर बात पे बोलेगी, वैसा ही थोड़ी ना करना है। तो क्या होगा? रिश्तों में प्रॉब्लम हो सकती है, कलेश हो सकता है घर में। ठीक है, अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं, एक का अगर 1 टाइम मल्टीपल टाइम्स है तो बाकी के लोगों को शायद उसकी तकलीफ हो सकती है, और उसको उस बात का रियलाइजेशन ही नहीं है कि हाँ भाई मेरे पास नंबर 1 की एनर्जी ज्यादा है, इसीलिए, क्योंकि वो न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं है, उनको नंबर्स के बारे में नहीं पता है, लेकिन हमें तो पता है। सेम वे अगर मेरे हस्बैंड में, लाइक माई देवरानी हैज दिस डेट ऑफ बर्थ 11/11/1971, शी इज born on 11/11/1971, तो these many years I used to think कि इतनी क्या दादागिरी करती है भाई, वो बोले वैसा ही करना, हमेशा ऐसा ही होना, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। क्वेश्चंस इन माय माइंड ऑलवेज। आफ्टर लर्निंग दिस, ओके, शी इज रूल्ड बाय सन, वो भी मल्टीपल टाइम्स, तो मैं समझने लगी एंड स्वीकारने लगी कि ठीक है वो तो ऐसी ही रहेगी, उसको नॉलेज नहीं है, मुझे तो है। एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट मैंने उसको उसका उपाय बताया, शी डिड नॉट वांट टू टेक इट, तो इट्स ओके। समझ में आया? सब बात समझ में आ रही है कि क्या हो सकता है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकती है, रिश्तों में दरार क्यों आती है। मेरे रील में मैंने यही कहा था कि क्यों घर में झगड़े होते हैं, तनाव बढ़ता है, बिकॉज नंबर्स की एनर्जी कुछ मल्टीपल टाइम्स हो जाती है, और यही 1 नंबर अगर और ज्यादा है या इस तरह से है तो हो सकता है कि शायद वो व्यक्ति अंडर कॉन्फिडेंट भी हो जाए।
शायद वो व्यक्ति अंडर कॉन्फिडेंट भी हो जाए कि कोई भी चीज अति अच्छी नहीं है। सूर्य की एनर्जी साक्षात देव जिसको बोलते हैं हम, लेकिन वो ज्यादा हो जाएगा तो हो सकता है कि उसका उल्टा असर पड़े। ठीक है, समझ में आया? 1 नंबर की एनर्जी अगर नहीं होती है तो क्या होता है, 1 2 3 4 टाइम्स होती है तो क्या होता है। 2 नंबर 2 नंबर की एनर्जी क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, क्रिएटिव, सॉफ्ट, मम्मी जैसा प्यार, इमोशनल, लविंग, केयरिंग। एक बार है तो भाई बल्ले बल्ले, है ना। आर्टिस्टिक माइंड होगा, बहुत अच्छे इमोशनल होंगे, बहुत प्यार करने वाले होंगे। 2 बार है क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा, शायद नहीं है, अगर मिसिंग है, मिसिंग है तो क्या हो सकता है कि शायद वो इमोशन का फैक्टर थोड़ा सा कम हो। ठीक है, लेकिन आर्टिस्टिक शायद कम हो या क्रिएटिव शायद कम हो, ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है। लेकिन अगर 1 टाइम है तो वेरी गुड, इट इज वेरी गुड। बैलेंस, 1 टाइम जो है वो बैलेंस कहा जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज अगर 1 टाइम है तो इट इज बैलेंस। मोर देन 1 टाइम, 2 टाइम्स है तो फिर भी ठीक है, इंसान यूज टू हो जाता है वो एनर्जी के साथ, और सामने वाला भी यूज टू हो जाता है। बट 3 या मोर देन 3 टाइम्स है, मैं तो कहूंगी 2 टाइम्स भी इम्बैलेंस ही कहा जाएगा। बिकॉज जब भी आपके पास कोई भी नंबर 2 टाइम्स होता है और दशा के माध्यम से वो ही नंबर आपके जीवन में आएगा तो वो उधम मचाएगा, दैट विल मेक यू इन सो मच ऑफ ट्रबल। ठीक है, जब भी वैदिक न्यूमरोलॉजी में दशा सिस्टम है जैसे मैंने समझाया था, तो मानो कि 1 नंबर 2 टाइम्स है, दशा के माध्यम से 1 नंबर और एक बार आया, दूसरी दशा भी 1 की है, तीसरी भी शायद 1 की है, 5 बार 1, क्या होगा, दिमाग एकदम हाई पावर। घर में झगड़े होंगे, घर में पता नहीं चलेगा इसको आजकल हो क्या गया है, बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, बहुत ज्यादा दादागिरी करती है। यस और नो, करेक्ट, समझ में आ रही ना बात। तो 2 टाइम्स भी नॉट बैलेंस्ड। नंबर 2 अगर 2 टाइम्स होगा या 3 टाइम्स होगा या 4 टाइम्स होगा, क्या होगा, उनको रोना आएगा, उनको दुख हो जाएगा कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये तो मेरे साथ बात ही नहीं करती है। ओवर इमोशनल, ओवर लविंग, ओवर केयरिंग, बात बात पे रोना आना, बुरा लग जाना, तकलीफ होना, दुख हो जाना, है ना। तो जिसके भी, और वही दुख उनको कहाँ पे लीड करेगा, वही दुख उनको डिप्रेशन की तरफ लीड करेगा। 2 बार 2 है, दशा के माध्यम से 2 आया, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी भी बार सुसाइडल थॉट्स आएंगे एंड कई बार सुसाइड भी कर सकते हैं। तो जिनके भी पास मल्टीपल 2 है, दे मस्ट डू द रेमेडी फॉर दैट, उसका इलाज अनिवार्य है, करना ही चाहिए। बिकॉज यू नेवर नो कि दशा के माध्यम से आपको जीवन में क्या क्या परेशानी आती है, क्या क्या हो सकता है। सो 2 नंबर 1 टाइम इज वेरी गुड, बट 2 या मोर देन 2 टाइम्स नॉट गुड। ठीक है, समझ में आएगा आपको। ओवरली इमोशनल बना लेगा, ओवरली इमोशनल बनाना मतलब हस्बैंड, मानो कि लेडी में है तो हस्बैंड सोचेगा कि भाई क्या रोती रहती है, मैंने ऐसा क्या ही कर दिया, इसको क्यों बार बार रोना आता है, अगेन चिड़चिड़, गुस्सा, हो सकता है ना, यस और नो, करेक्ट, राइट। चलिए नंबर 3 होना ही चाहिए। नंबर 3 इज द नंबर ऑफ गुरु। नंबर 3 अगर मिसिंग है, नंबर 3 अगर मिसिंग है, अलका जी मैं उसके बारे में बताऊंगी कि रेमेडी क्या होती है, मतलब क्या, यानी रेमेडी का एक पूरा कोर्स होता है, उसके बारे में मैं आज बात करूंगी। सो नंबर 3 क्या होता है, नंबर 3 होता है गुरु का नंबर। गुरु यानी ज्ञान, आपको राह दिखाने वाला। ठीक है, 3 नंबर अगर आपके जीवन में नहीं है, यानी कि आपकी कुंडली में नहीं है, तो हो सकता है कि आपको जिंदगी के बड़े बड़े फैसले लेने में दिक्कत आए, या तो आप कुछ गलत फैसले ले लो जिसकी वजह से लाइफ में परिणाम गलत आए, या हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए कि ये करूं या वो करूं। सो 3 नंबर इज अ मस्ट नंबर वन शुड हैव इन दे ग्रीड, इन दे डेट ऑफ बर्थ। मैंने क्या कहा, अमेजोन से मंगवा दूंगी, मेरी पहचान है ना, जिसके पास जो जो नहीं है बता देना, मस्त। ठीक है, हाँ 3 नंबर मल्टीपल टाइम्स, 2 टाइम्स है,
तो ठीक है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है 3 नंबर। लेकिन 3 टाइम्स 4 टाइम्स है तो क्या होगा, वो व्यक्ति को लगेगा भाई मुझे मत सिखा, मुझे तो ज्ञान है, डोंट टीच मी। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, या उसका उल्टा मल्टीपल टाइम्स है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, मुझे कुछ नहीं आता, समझ में नहीं आता क्या करूं, है ना, क्योंकि उसका उल्टा असर भी हो सकता है। कोई भी चीज अगर अति हो जाती है तो उसका उल्टा असर हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। 2 टाइम्स है तो ठीक है, लेकिन दशा से आएगा तो शायद उसको प्रॉब्लम आए। 3 टाइम्स 3 का मतलब क्या होगा, नॉलेज को लेके बहुत ज्यादा उत्सुक रहेंगे, उनको सीखना सिखाना अच्छा लगता होगा। बट इफ इट इज मल्टीपल टाइम्स तो उसका उल्टा असर हो सकता है, जैसे कि सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है। ठीक है, उससे क्या हो सकता है, शायद उनके करियर में प्रॉब्लम आए, शायद उनके घर में प्रॉब्लम आए, आए ना, शायद वो फैसले गलत ले ले तो बिजनेस में प्रॉब्लम आए या जॉब में प्रॉब्लम आए। करेक्ट, मतलब अगर कोई भी चीज अति है तो अच्छी नहीं है। 4 नंबर, 4 नंबर अगर नहीं है तो आप सब, जिसके पास भी 4 नंबर नहीं है तो आप सबने मुझे चॉकलेट भेजनी है। ठीक है, एज अ फी, मैं फी लूंगी चॉकलेट। आई डोंट टेक दैट, बट आई एम जस्ट किडिंग। 4 नंबर अगर नहीं है तो बहुत अच्छा है। क्यों? 4 नंबर का काम क्या है, डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज तो रहेंगे, बट एट द सेम टाइम जीवन में सडनली कुछ चेंजेस आ सकता है, सडन लॉसेस हो सकते हैं। एट द सेम टाइम चीजें डिले होती है, काम डिले होते हैं। आप कितनी भी मेहनत करो आपको 100% नहीं मिलते हैं, वो भी देरी से मिलते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात, क्लियर हो रहा है। तो 4 नंबर अगर नहीं है तो इट्स गुड, बट अगर 4 नंबर 1 टाइम है तो ठीक है। हाँ, वैदिक न्यूमरोलॉजी में 4 नंबर 1 टाइम है तो भी ठीक नहीं है। इट इज, इफ इट इज 2 टाइम्स देन इट इज बैलेंस्ड, बट एनीवेज 4 नंबर इज गोइंग टू हार्म यू। सो 4 नंबर 2 टाइम्स 3 टाइम्स तो भाई परेशानी जीवन में, हर्डल्स, डिले, झगड़े, पैसों का प्रॉब्लम, लोन लेंगे तो चुकते करने में प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजों की संभावना होती है। 4 नंबर एक बार है, और दशा से जब भी 4 नंबर आपके जीवन में आएगा तभी आपके जीवन में सर्टेनली कोई प्रॉब्लम आएगा, सर्टेनली कोई प्रॉब्लम आएगा। या तो आप बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगोगे, राहुल जी का स्वभाव कैसा गुस्सा वाला होता है ना, अचानक गुस्सा आ जाना, सडनली। ठीक है, सो इफ आई गिव माई एग्जाम्पल, 2 साल पहले की बात है, एंड आई एम अ वेरी काम पर्सन, मुझे गुस्सा थोड़ा कम आता है। ठीक है, तो हम लोग सब फ्रेंड्स गए थे एंड कुछ उन लोगों को देरी हो गई, एंड आई शाउटेड ऑन देम, स्क्रीम किया मैंने, एंड दे वर शॉक्ड। उसके बाद मैंने कुछ दिनों के बाद मेरे भैया के ऊपर स्क्रीम किया, आई कंसिडर माई ब्रदर एज माई गॉड, उसके ऊपर मैंने चिल्लाया। उसके बाद हस्बैंड के ऊपर चिल्लाया, एंड मेरी फैमिली मेंबर्स को इतना अचरज हो कि इतनी क्यों चिल्लाती है, ये तो कभी ऐसा करती नहीं है। एंड इवन आई फेल कि व्हाई आई एम सो शाउटिंग एंड गेटिंग बग्ड ऑन एवरीवन। आई चेक्ड माई दशा, तो तभी 4 नंबर की दशा मेरी लाइफ में आई थी। सो सडनली गुस्सा हो जाना, थैंक यू फॉर दिस चॉकलेट, थैंक यू। सडनली गुस्सा हो जाना, ठीक है। तो 4 नंबर जब भी आएगा जीवन में, आपके जीवन में सडन कुछ होने की संभावना होती है। ठीक है, तो इट इज नॉट गुड, 1 टाइम भी नॉट गुड, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स नॉट गुड एट ऑल। किसी की डेट ऑफ बर्थ है 4 अप्रैल 1924 या 1994, क्या आ गया, 3 बार तो ऑलरेडी 4 नंबर आ गया जीवन में, आ गया ना। प्रॉब्लम होती है जीवन में, है ना, रिश्ते निभाने में प्रॉब्लम, परेशानियां। चलिए 5 नंबर, 5 नंबर अगर मिसिंग है तो क्या हो सकता है, 5 नंबर के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं, 5 नंबर वालों के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं। ठीक है, एंड में क्वेश्चंस एंड में, ठीक है, ओके। 5 नंबर के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे कि भाई कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, दे स्पीक वेरी गुड, वेरी कैलकुलेटिव, फ्रीडम लवर, ठीक है, एंड बिजनेस माइंड, सबसे पहले तो ये बात है। तो अगर 5 नंबर लाइफ में नहीं है, ग्रीड में नहीं है, तो है तो अच्छी बात है, ठीक है, उसकी एनर्जी हमें मिलती है तो अच्छी बात है।
5 नंबर अगर 1 टाइम है, इट्स वंडरफुल, वेरी गुड। 1 टाइम है तो उसको हम बैलेंस्ड कहेंगे, ठीक है ना। मैंने क्या कहा था कि कोई भी नंबर अगर 1 टाइम, थैंक यू सो मच, कोई भी नंबर अगर 1 टाइम है, इट इज वेरी गुड। 2 टाइम से गड़बड़ चालू हो जाती है, ठीक है। सो 5 नंबर अगर 1 टाइम है, इट्स वेरी गुड। 2 टाइम्स है तो शायद वो ज्यादा बिजनेस माइंडेड हो जाएंगे, पैसा कमाना है बस, आई जस्ट वांट टू अर्न मनी, विच इज गुड, विच इज गुड। एक लेवल तक ठीक है, लेकिन पैसों के पीछे पागल हो जाना जिसको बोलते हैं ना। और अगर दशा से आएगा तो आपके जीवन में फ्रॉड होगा, होगा और होगा, ठीक है। Being numerologist, being so much knowledge about this dasha and all, I have 1 time 5 in my grid. दशा के माध्यम से 2 बार 5 आया था, ठीक है। वो आई डोंट कीप ऑन चेकिंग माई दशा की अभी कौन सी दशा चल रही है, ऑल दैट, राइट। सो मस्त 70,000 का फ्रॉड हुआ था मेरे साथ, मतलब एंड देन आई चेक, उसके बाद चेक किया, और तेरी थोड़ा सा समझ जाती तो अच्छा होता, है ना। आई वुड हैव नॉट डन दैट मिस्टेक विच आई डिड। सो ये सारी बातों से हमें बचाता है वैदिक न्यूमरोलॉजी। वैदिक न्यूमरोलॉजी में आपको आगे से पता चल जाता है कि आपके जीवन में कौन सी दशा आएगी और उस दशा से कौन से योग बनेंगे, और वो योग क्या हमारे लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, ठीक है। ये सारी बातें दशा से आई मीन वैदिक में समझ में आते हैं। इन शॉर्ट 5 नंबर अगर मल्टीपल टाइम्स है, मोर देन 2 या मोर देन 2 टाइम्स, इट इज नॉट गुड। क्लियर हुआ सबको। 6 नंबर क्या है? लव एंड लग्जरी का नंबर है। मिसिंग है तो शायद आपके जीवन में लग्जरी ना हो, बट दैट डजंट मीन के 6 नंबर वाले जिसके पास नहीं है उसके पास पैसे ही नहीं है। आई डोंट हैव 6 नंबर बट आई हैव मनी, करेक्ट। उसकी कुछ अलग रीजन होते हैं, बट 6 नंबर अगर नहीं है तो उसकी एनर्जी हम लेते हैं तो इट इज गुड, वी शुड हैव दैट एनर्जी। बट अगर 1 टाइम है तो भाई बल्ले बल्ले, सबको चॉकलेट भेजनी है, बहुत बल्ले बल्ले, है ना, मस्त, अरे ऐश करो, खाओ पियो ऐश करो। हाँ, लेकिन उसी टाइम पे 2 बार 6 है, 3 बार 6 है, क्या होगा? वो लड़का या लड़की या औरत या आदमी जो भी है वो ऑपोजिट जेंडर के साथ ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाएगा। या 6 नंबर किसका नंबर है? शुक्राचार्य जी का नंबर है। थैंक यू वर्षा जी। शुक्राचार्य जी का नंबर है। शुक्राचार्य यानी दैत्यों के गुरु, दानवों के गुरु। दानव यानी कि गलत चीजों की तरफ ध्यान जाना, या तो किसी भी प्रकार का लॉस होना जीवन में, दैट इज द वर्क ऑफ शुक्र, दैट इज 6 नंबर। आपको गलत जगह पे ड्रॉ कर सकते हैं, आप कहीं पे नहीं जाने की जगह पे या नहीं काम करने की जगह पे आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो 6 नंबर मल्टीपल टाइम्स नॉट 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 गुड। क्या चाहे भले वो 6 नंबर, हाँ, और वो लोग ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएंगे अपने बच्चों के लिए। हाय हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, तूने खाना खाया, अरे रे गिर जाएगा, अरे रे, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, है ना। चिढ़ जाएंगे, हस्बैंड चिढ़ जाएंगे, बच्चे चिढ़ जाएंगे कि बे क्या है फालतू मेरे पीछे पड़ी रहती है। छोटे हैं तो सुन लेंगे, बड़े हो तो भाई भाई मम्मा जस्ट गेट लॉस्ट। इन शॉर्ट कोई भी चीज अति नहीं अच्छी है, अति इज नेवर गुड। थैंक यू सो मच फॉर दीज मेनी चॉकलेट्स, और मोटी बनाओ मुझे आप लोग। चलिए, सो 6 नंबर की एनर्जी के बारे में पता चला ना कि नहीं है तो हमें वो एनर्जी अगर हमारे पास आती है तो इट्स वेरी गुड, इट इज वेरी गुड। बट है और मल्टीपल टाइम्स है तो तकलीफ हो सकती है, लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती है। 7 नंबर, थैंक यू सारिका जी। 7 नंबर क्या है? अकॉर्डिंग टू वैदिक न्यूमरोलॉजी 7 नंबर इज ऑल्सो अ मस्ट नंबर टू हैव इन अवर ग्रीड। According to Vedic numerology, 7 number is the number of good luck. According to Vedic numerology, 7 number is the number of stability. According to Vedic numerology, 7 number is the number of spirituality. It is the number of research. ठीक है, तो इस 7 नंबर में इतने सारे गुण होते हैं। तो अगेन आई वुड लाइक टू से
कि 7 नंबर भी अगर किसी के जीवन में नहीं है तो होना ही चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पास 7 नंबर कहीं ना कहीं तो होगा, बिकॉज 7 नंबर आपको कहीं ना कहीं अकल्ट साइंस की तरफ खींचता है। यू गेट इंटरेस्ट इन अकल्ट साइंस, है ना। तो वन टाइम है, भले ही चाहे पीएनडी के रूप में ना हो। आई डोंट हैव पीएन, मेरा 71 बॉर्न है, तो 7 इज वन टाइम ओनली, बट आई एम इनटू अकल्ट फील्ड। ठीक है, तो शायद आप लोगों में से तो 7 नंबर होगा ही होगा बहुत जन के पास। अगर नहीं है तो होना ही चाहिए। दूसरा कौन सा नंबर होना ही चाहिए? 3 नंबर होना ही चाहिए। दूसरा कौन सा नंबर? 1 नंबर होना ही चाहिए। 7 नंबर होना ही चाहिए। ठीक है, 2 नंबर अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। 4 नंबर अगर नहीं है तो चॉकलेट। 5 नंबर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, चलेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 6 नंबर अगर नहीं है तो भी टेंशन नको, अगर आता है वन टाइम बहुत अच्छी बात है। 7 नंबर अगर नहीं है उसको लेके आओ, ठीक है, बुलाओ उसको। 8 नंबर, 8 नंबर अगर नहीं है तो भगवान को बोलो थैंक यू। वाई? किसका नंबर है 8? शनिदेव का नंबर है। शनिदेव यानी न्याय के देवता। अगर आपके पास वो नहीं है, दैट मीन्स कि आपका कर्मा का इतना बड़ा लंबा लिस्ट नहीं होगा, खराब लिस्ट नहीं होगा। ठीक है, इन शॉर्ट शनि जी जो है वो न्याय के देवता है। शनि जी का काम क्या है? आपकी चीजों को डिले करना। हार्डवर्क के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इफ इट इज नॉट देयर, अगेन अ चॉकलेट। ठीक है, अगर है तो क्या करेंगे? एक बार है या 2 बार है या 3 बार है या 4 बार है, इट शुड नॉट बी देयर। उसका इलाज अनिवार्य है, कंपलसरी इलाज है। क्या हो सकता है? वन टाइम है तो आपके जीवन में हर्डल्स, डिलेज निश्चित है, निश्चित है। हार्डवर्क निश्चित है। अगर आप हार्डवर्क नहीं करोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं पानी पी लेती हूँ। ठीक है, 2 टाइम्स है, वो ही हर्डल्स, वो ही डिले, वो ही हार्डवर्क दुगना हो जाएगा। 3 टाइम्स है, वो ही डिलेज, वो ही हर्डल्स, वो ही हार्डवर्क 3 टाइम हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। करेक्ट। क्या क्या है? डेट ऑफ बर्थ अगर 8 अगस्त, मेरी एक स्टूडेंट की है डेट ऑफ बर्थ 8 अगस्त 1988। इनबिल्ट 4 बार आ गया। जीवन में स्ट्रगल ही स्ट्रगल, परेशानियां परेशानियां। ठीक है, रिश्तों में परेशानी, पैसों में परेशानी, हेल्थ में परेशानी, एवरी एरिया। एक एरिया अच्छा हुआ दूसरा शुरू, दूसरा अच्छा हुआ तीसरा शुरू, तीसरा अच्छा हुआ चौथा शुरू, लाइक दैट। सो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। 8 नंबर जब भी आपके जीवन में आएगा दशा के माध्यम से, आपका हो सकता है कि आप खाली हो जाए। जितना भी आपने जमा किया है ना, हो सकता है कि सब कुछ खाली हो जाए। लॉसेस का नंबर है। ठीक है, वन टाइम है कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जब दशा के माध्यम से मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा तो प्रॉब्लम होती है, जीवन में परेशानियां होती है। हार्डवर्क निश्चित है। ठीक है, आई हैव माई डेस्टिनी नंबर 8। आई एम वर्किंग सिंस द एज ऑफ 15 ईयर्स। 15 साल की उम्र से, राइट, आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड। आई एम अर्निंग, I'm happy that I'm earning. I'm happy that I'm independent. I'm happy that I don't have to, you know, राजा ये चाहिए पैसे दो ना। Rather, that is my husband's name. His name is Rajiv. ठीक है, I don't have to do this. मेरी जब शादी हुई, शादी के पहले भी मैं आई यूज टू डू वर्क, आई यूज टू डू जॉब। शादी हुई यहाँ पे सूरत में, एंड कुछ 6 महीने के बाद आई वांटेड टू बाय अंडर गारमेंट्स। आई फेल सो बैड कि हैला अंडर गारमेंट्स के लिए मैं हस्बैंड के पास पैसे मांगू। हाउ, कैसे? क्योंकि शादी के बाद तो तुरंत बच्ची हो गई, मतलब आई वाज प्रेग्नेंट एंड ऑल। आई फेल रियली कि हाय ये कैसे हो सकता है, बिकॉज अब अभी तक मैं कमा रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि उसके पास से मैं कैसे पैसे मांगू। देन आई एम ब्लेस्ड विद जेन्युइन वेरी गुड फैमिली।
ससुर जी ने कहा करो करो जो करना है करो, व्हाट एवर यू वांट टू डू। आई स्टार्टेड लर्निंग, मैंने कुछ सीखा, चाइल्ड केयर चाइल्ड डेवलपमेंट का कोर्स किया। आई वाज स्टडीइंग एंड मेरे ससुर जी मुझे दूध देके जाते थे, नाश्ता देके जाते थे। माय मदर इन लॉ यूज्ड टू कुक फॉर अस, ऑल ऑफ अस, ठीक है, चॉकलेट मिलती। सो ठीक है, सो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि 8 नंबर जो है वो हार्डवर्क। आज भी मैं शाम के मेरे क्लासेस होते हैं, आई टीच देम टिल 9 o'clock 10 o'clock, रात तक मेरे क्लासेस होते हैं। शाम को म्यूजिक क्लासेस होते हैं, घर पे जाती हूँ, खाना बनाती हूँ, फिर क्लास लेती हूँ। सो हार्डवर्क इज देयर, हार्डवर्क इज देयर इन माई लाइफ। अगर मैं हार्डवर्क नहीं करूंगी तो मुझे ठेंगा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। सो 8 नंबर इज बेसिकली हार्डवर्क का नंबर है, डिले का नंबर है, परेशानियों का नंबर है, राइट। नाउ 9 नंबर, 9 नंबर अगर 1 टाइम है तो यू आर ब्लेस्ड, वेरी गुड। वाई? 9 नंबर के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं? पावरफुल, इंटेलिजेंट, है ना, वर्कोहॉलिक, 24 घंटा काम करने की क्षमता होती है 9 नंबर वालों में, है ना। एंड अथॉरिटेटिव नेचर होता है, बहुत ब्रिलियंट होते हैं वो, फिजिकली बहुत ज्यादा फिट होते हैं। बट 9 नंबर थोड़ा सा गुस्सा भी होता है, दे आर अग्रेसिव पीपल, तुरंत धड़ 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 हो जाएंगे। अगर 9 नंबर 2 टाइम्स आएगा तो क्या होगा? यही सारे गुण डबल हो जाएंगे। एंड अगर 9 नंबर 3 टाइम्स आएगा या दशा के माध्यम से आएगा, आपको सर्टेनली ब्लड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेडीज को शायद हमारे जो मोनोपोज मेनोपोज का प्रॉब्लम कहो या पीरियड्स का प्रॉब्लम कहो वो हो सकता है, या तो छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो 9 नंबर अगर 1 टाइम है इट्स गुड, लेकिन दशा के माध्यम से जब भी आएगा तो आपके हेल्थ इश्यूज निश्चित है, हॉस्पिटल का आना जाना निश्चित है, ठीक है। सो दीज अभी आपको समझ में आएगा कि आपकी कुंडली में कौन से नंबर कितनी बार है तो उसका असर कैसा होगा। धीरे धीरे आप उसको पढ़ना समझेंगे कि अच्छा मेरे पास 6 नंबर नहीं है, शायद इसलिए मुझे लग्जरी से कोई ठीक ठाक कोई लेना देना नहीं है, आई एम ओके विद एवरीथिंग, ओके आई डोंट हैव नंबर 3, दैट इज वाई समटाइम्स आई फील दैट व्हाट शुड आई डू। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, फैसले लेने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, या शायद मैंने आज तक गलत फैसले लिए बिकॉज आई डोंट हैव नंबर 3, आई डोंट हैव एनी वन टू गाइड, मेरे पास गुरु की एनर्जी नहीं है। करेक्ट, समझ में आया? ओके। एंड 7 नंबर के बारे में इतना बताऊंगी कि 7 नंबर मल्टीपल टाइम्स है, हाँ 7 नंबर मल्टीपल मिस हो गया था, करेक्ट, थैंक यू फॉर द रिमाइंडर। 7 नंबर 1 टाइम होना ही चाहिए। 2 टाइम्स है 7 नंबर तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, देयर कैन बी हेल्थ इश्यूज, या थोड़ा सा डिटैचमेंट का जोन आपके जीवन में आएगा। 7 नंबर इज ऑल्सो द नंबर ऑफ डिटैचमेंट, डिटैचमेंट इन द सेंस कि वो अपनी दुनिया में रहना पसंद करते हैं 7 नंबर वाले, है ना, कि भाई मैं मेरे साथ खुश हूं, आई डोंट वांट एनीबॉडीज कंपनी, नो फोन कॉल्स, आई व्हाटएवर आई एम डूइंग आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ। 2 बार आ जाएगा 7 तो क्या होगा, और वो चीजें थोड़ी सी बढ़ जाएगी। 3 बार आएगा तो क्या होगा, थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, हस्बैंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वाइफ आएगी, गले लगेगी, मुझे रोमांटिक बातें करेगी। भाई वाइफ तो भाई 7 नंबर है, कोई परवाह नहीं है, आप जानो ऑफिस से आ गए, मैं खाना लगा देती हूँ एंड आई एम जस्ट सिटिंग विथ माई सेल्फ। होगा झगड़ा, तनाव, परेशानी, हेल्थ के इश्यूज भी 7 नंबर देता ही है, ठीक है। तो 7 नंबर मल्टीपल टाइम्स इज नॉट गुड एट ऑल। 7 नंबर नहीं है तो अमेजॉन मंगवाओ, जो भी नंबर है मुझे सारी लिस्ट दे दो, आज ग्रुप में धड़ाधड़ डालो, मैम मेरा ये नंबर मंगवाना है, मेरे पति के लिए ये नंबर, मेरे बेटे के लिए ये नंबर, मेरी बेटी के लिए, देवरानी जेठानी सास ससुर सबके लिए लिस्ट बना के भेज दो, धड़ाधड़ मंगवा देती हूँ। हम्म, समझ में आया? ओके, नाउ मंगवाना यानी लेट मी टेल यू, पहले मुझे ये बताओ कि 1 नंबर मल्टीपल टाइम्स आपके या आपके घर वालों में किसी में है? रेज योर इमोजी वाला हैंड।
आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। हाँ, घर वालों में 1 नंबर अगर मल्टीपल टाइम्स है तो मैं 2-3 जन का लूंगी, पूरे गांव का नहीं ले सकूंगी प्लीज। इतने सारे हाथ में कैसे जवाब दूंगी, गुस्सा रह जाएगा। अरे बाप रे। हाँ बोलिए अलका जी फटाफट। बिटिया के ग्रिड में 3 टाइम्स। क्या लगता है आपको, अथॉरिटेटिव नेचर है उनका, दादागिरी करती है ना? शादीशुदा है? नहीं, शादी अभी होगी, नहीं हुई है। शादी होगी तभी जॉब करती है। शादी होगी तभी पति क्या बोलेंगे, ये तो भाई बहुत डोमिनेटिंग है, क्या हो सकता है, रिश्तों में दरार आ सकती है। करेक्ट है ना? तो कोई भी बेटे चीज, की तो 4 टाइम्स। हाँ तो अति नहीं अच्छी है ना? आपको उसका इफेक्ट पता चलता होगा, आपको अभी समझ में आता अच्छा इतना वो क्यों गुस्सा करती है, या इतनी ऐसी तरह की मेरे साथ बात क्यों करती है या क्यों करता है, XYZ। क्लियर? बट मैम बिटिया का थोड़ा बैलेंस हो जाता है क्योंकि उसका 2 टाइम्स आ रहा है, हाँ वही अभी तो मैं थोड़ा बैलेंस कर जाती है। उसी चैप्टर पे आ रही थी कि आपके पास अगर 2 नंबर नहीं है, दैट डजंट मीन कि आप इमोशनल नहीं है। हो सकता है आपके पास 6 नंबर हो सकता है आपके पास 8 नंबर हो। तो 6 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर आर द नंबर्स ऑफ प्यार, सॉफ्ट नंबर्स हैं, प्यार वाले नंबर्स हैं। ठीक है, 2 नंबर नहीं है लेकिन 6 है, 8 है, तो प्यार थोड़ा सा बैलेंस हो सकता है। राइट? 1 नंबर नहीं है आपके पास, 1 नंबर मल्टीपल टाइम्स, जान लिया स्वभाव उनका, क्यों अग्रेशन है या क्यों प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके। श्वेता जी बताइए, किसका है 1 नंबर? मैम मेरे ही उसमें 3 बार है। हाँ, कितनी दादागिरी करती है पति के ऊपर, जल्दी से, अच्छा अच्छा जल्दी जल्दी बता नहीं दीजिए। नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, बट 2 भी 2 टाइम्स है, 8 भी 2 टाइम्स है मेरे में तो हाँ इसीलिए सारी चीजें। देखो, 8 भी 2 टाइम्स है, 2 भी 2 टाइम्स और है, दैट मीन्स यू आर हाँ जी, ऑल्सो इमोशनल। राइट? या करेक्ट? हाँ, डिपेंड करता है कि हस्बैंड के पास कौन सा नंबर है। समझ में आया? क्लियर? हस्बैंड के पास भी 1 2 टाइम्स है। नहीं, मैं मतलब बोलना चाहती हूँ कि मल्टीपल टाइम्स 1 है तो थोड़ा सा अथॉरिटेटिव नेचर आता है। ओके। हाँ, डिपेंड होता है कि आप, और इसमें क्या होगा कि देखो डबल 1, 3 बार 1 है, 2 बार 2 है, 2 बार 8 है, तो कंप्लीटली ऑपोजिट एनर्जी जा रही है ना। कभी खुशी कभी गम टाइप्स, कभी या बहुत लाइक, सॉफ्ट, कभी थोड़ा सा पावर, तो वो भी अच्छा नहीं है ना? ठीक है ना? हाँ बोलिए सारिका जी। बट 3 भी है, वो 1 टाइम है मेरी उसमें। 1 टाइम तो भाई बल्ले बल्ले, अच्छी बात है, गुड इट इज, मतलब मैम मैच्योरिटी। मेरा खुद आपको समझ है कि आपको यहाँ पे स्टॉप होना है, यहाँ पे नहीं होना है, यू नो योर बाउंड्रीज लाइक दैट। या बोलिए सरिता जी। गुड आफ्टरनून मैम, मेरा खुद का 1 2 टाइम है 2 टाइम पे टेंशन मत करो, और 4 टाइम्स और है। 2 2 टाइम्स है और 7 और 8 1, बट वो डेस्टिनी और पर्सनालिटी मिला के 2 2 बार 7 और 2 बार 8 हो रहा है। उसका कोई, मैं अभी सिर्फ 1 की बात कर रही हूँ। 1 अगर 2 टाइम्स है तो इतना ज्यादा टेंशन नहीं है, 1 अगर 3 4 5 टाइम्स है तो की बात हो रही है। ठीक है? नहीं, हाँ बोलिए सुनैना जी। नमस्ते मैम। हाँ जी। मेरे पापा के कुंडली में 4 बार है। सॉरी? पापा के कुंडली में 4 बार है। पापा गुस्से वाले थे? हाँ, बहुत गुस्से वाले बहुत हैं? बहुत बहुत डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है उनकी। हाँ बस, तो समझ में आया ना 1 नंबर का असर। ठीक है, हम्म। गुड। हाँ अभी आई एम आस्किंग रैंडमली, लाइन में नहीं जा रही, नीरू जी बताइए। मेरी डॉटर के उसमें 3 टाइम्स है। क्या लगता 4th है? नवंबर 4th नवंबर 1998। हाँ थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर है ना? बिल्कुल। आप लोग ना अभी लोशु और पाइथागोरस को भूल जाओ, सिर्फ वैदिक को फॉलो करो, वैदिक के हिसाब से कितनी बार है वो चेक करो। ठीक है? ओके ओके। हाँ ओके, चलिए बताइए अभी प्रियल जी बताइए, कौन है आपके पास 1 नंबर वाला घर में जिसमें ये मैम प्रॉब्लम 1 है? नहीं है, 3 टाइम्स 2 है मेरे पास। 3 टाइम्स 2 है आपके पास? यस मैम, रोना धोना डबल होता टू है? 1 2, यस डबल वो टू 1 2 1 अनुपमा के जैसा रोना धोना होता है ना? बहुत ज्यादा होता है बहुत मैम। ज्यादा है ना? कभी आए कई नंबर है? 8 नंबर 1 टाइम है, 1 नंबर 1 टाइम है। अभी कभी आपके पास सुसाइडल थॉट्स आए हैं, डिप्रेशन हुआ है कभी? बहुत बार हो रहा है मैडम, पर कोई समझ नहीं पा रहा है। सुसाइड मत कर देना बस, बाकी सब कुछ अभी कर। सेम चीज में है, 222। राइट?
है ना। तो इसलिए मैंने कहा था कि 2 टाइम्स अगर मल्टीपल टाइम्स है तो घर वालों का ध्यान रखना पड़ेगा, घर वालों ने उनका ध्यान रखना है ना, कि कहीं छलांग में लगा दे 10वें माले से। मैम घर वाले सब 4 वाले हैं, दे आर मोस्ट प्रैक्टिकल हाँ, एंड आई एम मोस्ट इमोशनल, यस, अभी सो अभी वो, दैट इज द इश्यू। यस, हाँ, वो कल आएगा, हम और देखेंगे मेरा बेटा कि, है वो भी 222 है मैडम। हाँ, कोई बात नहीं। देखिए, सब हम्म चीज के उपाय होते हैं, ठीक है, हर चीज के ओके। उपाय होते हैं जीवन में, राइट। इन शॉर्ट, आपको ये जो मैंने कहा वो चीजें हो रही है, यू आर वेरी इमोशनल, राइट। यस क्योंकि यस मैम, हम इमोशन आप फैक्टर्स किसी को, आते हैं। हाँ, हार्ट बोलिए। के बिना आप देख ही नहीं सकते, यू सी थिंग्स विथ योर हार्ट ओनली, वैसा यस, है। यस, यस, मदरिंग नेचर, करेक्ट। वेरी मदरिंग, केयरिंग, ओवर यस, इमोशनल, ओवर यस, गिवर, बिल्कुल, एवरीथिंग है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये एनर्जी थोड़ी सी दुगनी तिगनी हो जाएगी मल्टीपल टाइम्स है तो, राइट। या चलिए, नाउ किसी को मुझे बताइए, ज्योति जी बताइए किसका है। आई एम जस्ट रैंडमली आस्किंग नाउ नंबर। मैम मैम मेरा ये 3 टाइम्स है 1। हाँ, क्या लगता है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग जैसा नेचर लगता है। बहुत ज्यादा मैडम, मिनट में गुस्सा आ जाता है, मिनट में ठीक हो जाती हूँ। हाँ, बच्चे भी बोलते हैं मम्मा क्या हो गया आपको एकदम से। गुस्सा आएगा तो घर वालों को प्रॉब्लम होगी, घर वालों को यस मैम। प्रॉब्लम होगी तो रिश्तों में दरार होगी। यस मैम, वही और बात है। मेरे आप, हस्बैंड का मल्टीपल 2 है, 3 टाइम्स। हाँ, यस, यस, वो इमोशनल है बहुत ज्यादा। एक सेकेंड, इसके हाँ, कारण मैडम फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं बहुत। एक एक मिनट, हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ जी। मेरी मम्मी का फोन आता है, मैं कभी अवॉइड नहीं करती, मम्मी को बोलती है क्लास चालू है। हाँ यस, जी, हाँ तो जी, कोई बात नहीं मैम। इन शॉर्ट ज्योति जी या एवरीवन, 1 नंबर मल्टीपल टाइम्स है तो उसका ऐसा असर होगा। 2 नंबर मल्टीपल टाइम्स है, जैसे हमने इनसे बात की, शी इज वेरी इमोशनल, कई बार यस मैम, suicidal मेरे thought, हस्बैंड का। और जहां पे, प्लीज मार्क माई वर्ड्स, जहां पे 284 आएगा, अकॉर्डिंग टू वैदिक, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन वैदिक बिकॉज एज आई सेड कि मैं वैदिक से ही कंसल्टेंसीज देती हूँ, राइट। सो वैदिक इज गिविंग मी प्रिटी गुड रिजल्ट्स। मैम मेरे हस्बैंड का आ रहा है 284 वैदिक से। 284, हाँ, तो 284 क्या होगा आपके जीवन में, बहुत अच्छा होगा, फिर सडनली बहुत खराब। यस मैरिड मैम लाइफ, मैम। मैरिड लाइफ में चैलेंजेस, ठीक है, यस मैम। एफर्ट्स डालना पड़ेगा, चीजें डिले होगी, तकलीफ होगी, बहुत। परेशानियां होगी। तो क्या आप सब लोग, आप सबने जिन्होंने भी हाथ रेस किया है, कहीं ना कहीं आपके कोई ना कोई नंबर इम्बैलेंस है कि नहीं है ना। यस या मैम। तो आपके नंबर है खुद के, या तो आपके घर वालों में किसी ना किसी के नंबर्स इम्बैलेंस है, या तो ज्यादा है या तो नहीं है। एम आई राइट और रॉन्ग, राइट। मैम 100% राइट हो आप, हाँ, बिल्कुल। तो क्या आप ये जीवन जितने साल से, व्हाट इज योर एज ज्योति जी, पूछना नहीं चाहिए बट मैम आई एम 40 इयर्स मैम। 40 40। ईयर्स, यस मैम। ओके। अभी 40 साल से आप जो जिंदगी जी रहे हैं, क्या वही जिंदगी आपको कैरी फॉरवर्ड करनी है, मतलब वही जिंदगी आगे नो ऐसे मैम। नो जीनी मैम, वेरी स्ट्रगलिंग लाइफ है बहुत ज्यादा। है, राइट, स्ट्रगलिंग यस लाइफ। मैम। तो अगर मैं कहूँ कि ये सारे स्ट्रगलिंग लाइफ के जो भी आपके जीवन में, किसी के भी जीवन में मल्टीपल 1 है, मल्टीपल 5 है, मल्टीपल 2 है, मल्टीपल 8 है, मल्टीपल 4 है, उनके जीवन में सर्टेनली परेशानियां होगी, होगी, होगी। जिनके जीवन में 284 है, 100% परेशानियां होगी, ठीक है। तो यही सारे परेशानियां दूर करने के लिए मेरे पास एक बहुत क्यूट 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 सा कोर्स है, उसको कहेंगे हम ओके। रेमेडी कोर्स, ठीक है। ओके मैम। उस रेमेडी कोर्स में मिसिंग नंबर जो भी आपकी लाइफ में है, एग्जाम्पल 3 नंबर, एग्जाम्पल 1 नंबर, एग्जाम्पल 7 नंबर, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स टू हैव इन अवर लाइफ, ठीक है। तो वो कोई भी मिसिंग नंबर्स आपके जीवन में, कोई भी ग्रिड में मिसिंग नंबर है, उसकी रेमेडी। उसके अलावा आपके लाइफ में मल्टीपल टाइम्स कोई भी नंबर है, जैसे 2 नंबर, अभी जिन्होंने बताया कि सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, कई बार ऐसा हुआ, आई हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स हु हैव ट्राइड टू कमिट सुसाइड, ठीक है। एंड बहुत ऐसे, बहुत, बिकॉज पीएचडी में बहुत सारा हमको थीसिस वगैरह देखना पड़ता है, तो लॉट ऑफ डेट ऑफ बर्थ में देखा है कि मल्टीपल टाइम्स 2 आता है, डिप्रेशन में इंसान चला जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें जो भी मल्टीपल टाइम्स नंबर है जो हमारे जीवन में बुरा असर करते हैं, उसके लिए एक छोटा सा रेमेडी कोर्स है,
ठीक है, जिसमें मिसिंग नंबर्स के बारे में आपको रेमेडी दी जाएगी, उपाय दिए जाएंगे, एंड रेपिटेटिव नंबर्स के भी उपाय दिए जाएंगे। फिर वो उपाय के साथ आप किसी की भी कुंडली में आप उनको वो रेमेडी दे सकते हो। नॉट ओनली दैट, नॉट ओनली दैट, देर आर अदर रेमेडीज ऑल्सो, कॉमन रेमेडीज जिसको बोलते हैं, जैसे कि किसी की शादी नहीं हो रही है, ठीक है, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, शादी के बाद 10-10 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, अगर वो जेन्युइन है और कोर्ट केस में फंस गया है, या डिवोर्स के लिए कोर्ट केस चल रहा है, या प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट केस चल रहा है, उसके उपाय। फिर आपके मनी फ्लो बढ़ाना, कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम अगर जीवन में है उसका उपाय। प्रॉपर्टी आप नहीं बेच पा रहे हो, आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, बिक नहीं रही है, बहुत टाइम से पड़ी हुई है, या प्रॉपर्टी में झगड़े हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी चीजें। स्टडी में प्रॉब्लम है, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, एडिक्शन का प्रॉब्लम है, हस्बैंड शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, या बहुत ज्यादा लड़कियों के आसपास ये सारी चीजें, ऐसे तो बहुत सारे छोटे 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 उपाय ये कोर्स में सिखाए जाएंगे, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट दैट कोर्स। वो कोर्स है सिर्फ 3 दिन का, जिसमें आपको मिसिंग नंबर्स की एनर्जी के बारे में समझाया जाएगा, रेपिटेटिव नंबर्स की एनर्जी के बारे में समझाया जाएगा, उसके उपाय बताए जाएंगे, उसके अलावा ये सारे उपाय भी होंगे। आई वुड लाइक टू शेयर दैट पीपीटी विथ यू। आप लोग एक बार चेक कर लो कि वो कोर्स आपको क्या, जिन्होंने भी हाथ रेस किया है, आई विल ऑफ कोर्स आंसर यू, इफ नॉट टुडे ऑन द लास्ट डेट, यू नो लास्ट डे विल बी द क्वेश्चन आंसर सेशन, जी भर के क्वेश्चंस करेंगे। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि वो 3 दिन का कोर्स है जिसमें हम क्या क्या कवर कर सकते हैं। One minute. चलिए, ओके, प्लीज हैव अ लुक ओवर हियर। मुझे संगीता जी दिख रही है, दृष्टि जी दिख रही है, छाया जी दिख रही है, तो आपको ये बोर्ड दिख रहा है सबको? यस, यस मैम। ओके। सॉल्यूशंस टू ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब चीजों का सॉल्यूशन यहाँ पे ये रेमेडी कोर्स में दिया जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, ये रेमेडीज को अगर आप शिद्दत से करते हो विथ लॉट ऑफ फेथ एंड लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड, 100 नहीं 1000% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, 1000%, दिस इज माई गारंटी। बिकॉज बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, क्लाइंट्स हैं, जो भी रेमेडीज को फॉलो करते हैं, दे गेट द बेस्ट रिजल्ट्स, ठीक है। रेमेडीज फॉर मिसिंग नंबर्स एंड मल्टीपल नंबर्स, जैसे मैंने कहा कि आपकी ग्रिड में मैं अमेजोन अमेजोन कहती थी ना, ये है मेरा अमेजोन, ठीक है। एंड जो OLX बोलती थी ना कि रिपीट नंबर है दे दो OLX में, यही है मेरा OLX, यही है मेरा अमेजोन। रेमेडीज फॉर मिसिंग नंबर्स एंड मल्टीपल नंबर्स इन द डेट ऑफ बर्थ, डिलेज इन मैरिज और रीमैरिज, किसी का डिवोर्स हो गया है, वापस शादी करनी है, या किसी का मैरिज नहीं हो रहा है ना, डिले होता है मैरिज में। रिलेशनशिप इश्यूज, अगर किसी में रिश्तों में दरार है, इजीली ये चीजें, बहुत सुंदर सुंदर उपाय है, आई टेल यू। मनी फ्लो, आपके जीवन में मनी फ्लो कांस्टेंट रहेगा, उसके उपाय। सॉल्यूशन फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, कोई भी घर में परेशानी है, किसी भी प्रकार की, हेल्थ के इश्यूज है, पैसे फंस गए हैं, कोर्ट केस चल रहा है, शादी नहीं हो रही है, डिवोर्स चाहिए, XYZ, कोई भी परेशानी का सॉल्यूशन आपको ये कोर्स में मिल जाएगा।
किड्स स्टडी, बच्चों की स्टडी, बच्चे अगर स्टडी में ध्यान नहीं दे रहे उसका उपाय भी इसमें मिल जाएगा। सॉल्यूशन, हाँ, नेगेटिव इन योर होम और वर्क प्लेस, आपको लगता है कि घर में नेगेटिव एटमोसफियर है, कहीं ना कुछ नुकसान हो रहा है, तो या ऑफिस में या अपने वर्क प्लेस पे कुछ गड़बड़ हो रही है, उसके उपाय। फॉर पेशेंट्स स्पीडी रिकवरी, कोई भी प्रकार का क्रॉनिक डिजीज है तो उसकी स्पीडी रिकवरी के लिए मैंने कम से कम आई कैन से 10 जन को ये उपाय बताए थे, हॉस्पिटल में, आईसीयू में, वेंटिलेटर पे थे एंड ठीक होके घर पे आए हैं। ठीक है। बेबी कंसीविंग, शादी हो गई है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, उसका उपाय। लीगल वर्क इन फेवर, कोई भी प्रकार का लीगल वर्क है वो आपकी फेवर में कैसे आएगा इसमें बताया जाएगा। कोर्ट केसेस, एज आई से, हाँ, अगर वो बंदा या बंदी जेन्युइन है तो डेफिनेटली वो उपाय उसके काम आएंगे। ठीक है। या बहुत टाइम से डिवोर्स के लिए कोर्ट केस चल रहा है, नहीं हो रहा है, या बहुत टाइम से प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट केस चल रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो उसका सॉल्यूशन टू सेल द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बेचना, कि आपकी पड़ी हुई प्रॉपर्टी आपको बेचनी है लेकिन बिक नहीं रही है। टू कम आउट ऑफ एनी एडिक्शन, किसी भी प्रकार का एडिक्शन है तो वो दूर हो सकता है। ठीक है। चलिए, 3 डेज लाइव सेशन रहेंगे, ऑफ कोर्स टाइम यही रहेगा 1 बजे का, जो हमारा रेगुलर टाइम है। 22 December, 23 December एंड 24 December विल बी द क्वेश्चन आंसर, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। आई रिपीट, 3 डेज का ये लाइव सेशन रहेगा, जैसे मैं अभी आपके सामने हूँ वैसे ही। 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 1 बजे। ठीक है। Actually, उसकी I take 7,000 rupees for this course, but if this you are paying 2,100 rupees today, then it will be only in 21. आज अगर आप उसको भर देते हो तो वो आपको सिर्फ एंड सिर्फ 2,100 रुपए में, विच इज रियली अमेजिंग डील, बहुत ही ज्यादा कम प्राइस में आप अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे बात की ना, कौन जो अनम्यूट है, कि भाई आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं या नहीं। अगर वही घिसी पिटी जिंदगी आप अब तक जीना चाहते हैं तो फिर देयर इज नो, मतलब कोई पॉइंट ही नहीं है। एक होता है कि भाई मैं, जी, मुझे चिराग भाई बर्थडे से, मेरी तरफ से बर्थडे से, ओके, हाँ, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई भी परेशानी है वो सर्टेनली दूर हो सकती है सिर्फ एंड सिर्फ 2,100 रुपए भरने से। एक बार हम होटल में जाते हैं ना तो वी स्पेंड सो मच मनी, दूसरे दिन निकाल भी देते हैं उसको ठीक है, खा के। लेकिन ये जो चीज है वो ना ही आपके फैमिली को, आपकी खुद की लाइफ में, आपकी फैमिली की लाइफ में बहुत अच्छे से बदलाव ला सकती है, जिसके साथ एक बहुत सुपर बोनस आपको मिलने वाला है, जो कि है, आई शो यू समथिंग आई हैव। हाँ, मैं बताती हूँ आपको कि आपको उसमें क्या मिलने वाला है। ठीक है। ओके, यू विल गेट 1 मनी यंत्र, जो मैं खुद 3,200 रुपीज में बेचती हूँ। You will get 1 money yantra absolutely free, which I sell for 3,200 rupees. And ये मनी यंत्र के बाद आपके जीवन में 100% बदलाव आएंगे। You will start getting the opportunities. You will start getting your stuck money. कई बार होता है ना कि पैसे फंस गए हैं और नहीं आए। ठीक है। तो all these things you'll start getting once you have this money yantra. You will get this yantra in digital form. I'm just मैं अपने आप को spotlight. If you can see, there are only numbers, है ना, ये सेम नंबर्स हैं, सेम टेबल है। तो ऐसा कुछ टेबल आपको डिजिटल फॉर्म में मिलेगा, राइट, जिसको आपको ये भोजपत्र वाले में बनाना है। वो कैसे बनाना है वो भी आपको रेमेडी कोर्स में सिखाया जाएगा। ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दिस स्पॉटलाइट।
हाँ, जैसे मैं अगर मेरी बात करूं, हमारी बात करूं, तो 2006 में सूरत में बहुत बड़ी रेल आई थी, फ्लड। राइट फ्रॉम देयर वी हैड बैड टाइम, वी कैन से। ठीक है, 2015 में शादी हो गई, बच्ची की शादी होगी, बेटी की शादी हो गई। 2016 में फिर से कर्जा हो गया, कहीं से एक रकम आने वाली थी, उसके बेस के ऊपर हम लोग ने पूरी शादी डिजाइन की थी। बहुत खर्चा किया था 10 साल पहले, 2015 की बात करी मैं। एंड वो पैसा आया नहीं, तो हम और कर्जे में डूब गए। ठीक है, कर्जा कर्जा कर्जा। आई लर्न दिस मास्टरी इन 2022। वैसे 2020 से मैं इस फील्ड में हूँ, बट ये जो पर्टिकुलर एडवांस की जो मैं बात कर रही हूँ, जो यंत्र की बात कर रही हूँ, आई गॉट दिस यंत्र, आई मीन आई लर्न दिस थिंग इन 2022 February। आई हैव गिवन दिस यंत्र टू माई हस्बैंड, एंड 2000 हमारा सब ऑफिस, घर, गहने, गाड़ी, सब कुछ बिक गया था। एवरी वी वर जस्ट नॉट हैविंग एनी डैम थिंग। आई वाज जस्ट रनिंग माय म्यूजिक क्लासेस एंड दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। ठीक है, सो 2022 फरवरी में मैंने इनको मनी यंत्र दिया। 2022 मार्च में इन्होंने ये ऑफिस किया। So that is a power of money yantra, which you will get absolutely free in this course, right? So 2100 rupees में this is the best offer. If anyone wants to do this, आपको करना है पेमेंट। ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है, प्लीज थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। आई विल जस्ट राइट द नंबर एंड द पर्सन's नेम, 9979941000। ये नंबर पे पेमेंट करना है। राजीव पान वाला नाम है। यस, यू कैन नोट डाउन दिस नंबर। आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट ग्रुप में डालना है, ठीक है? ओके, एंड इफ यू रियली वांट टू ब्रिंग चेंजेस इन योर लाइफ, आई एम प्रिटी श्योर कि ये रेमेडीज को फॉलो करके जीवन में 100 नहीं 1000% बदलाव आएंगे। इसमें ये जो 222 के बारे में जो पता है ना कि भाई प्रॉब्लम होती है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं या परेशानियां होती है, उसके उपाय भी आपको बताए जाएंगे कि भाई क्या ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे ये हमारे परेशानी में। खुद ये उपाय मेरे हस्बैंड के लिए करती हूँ, बिकॉज अभी उनकी लाइफ में दशा के माध्यम से 3 बार 2 है, 2 बार इनबिल्ट है, तीसरी बार दशा के माध्यम से आया है। आई एम डूइंग दैट फॉर माई हस्बैंड एंड इट इज गिविंग मी द बेस्ट रिजल्ट्स। ठीक है, सो ये था आपके जीवन में बदलाव लाने का एक मेरा प्रयास, जो कि मैंने फ्री कोर्स करके आई जस्ट वांटेड यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि भाई मैं आप लोगों को समझाऊं कि नंबर्स क्या होते हैं, उसकी एनर्जी क्या होती है। अगर नहीं होते हैं नंबर तो उसका असर क्या होता है, अगर मल्टीपल टाइम्स होते हैं तो उसका असर क्या होता है। ये सारी बातें मैंने आपको समझाई। मेरा मोटिव ही यही था ये वेबिनार करने का, दैट एटलीस्ट वन शुड नो कि ये नहीं करना है, उसके उपाय तक आप पहुंच सको। जैसे आपने स्क्रीन स्क्रॉल करते करते इधर फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जो भी मेरा वीडियो देखा एंड आप लोगों ने एंटर किया, दैट मीन्स दैट वाज अ साइन ऑफ यूनिवर्स कि आपको मेरे साथ मतलब आपके सामने मुझे खड़ा कर दिया, एंड यू हैव टेकन दैट स्टेप कि लेट्स सी व्हाट इज दिस, लेट्स सी नंबर्स क्या बोलते हैं। कई लोग ने पहले भी न्यूमरोलॉजी सीखी होगी, बट लेट मी टेक द चांस कि इसमें और क्या नया है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो एज अ रेमेडी कोर्स आपके सामने आया है, दैट इज अगेन एन अपॉर्चुनिटी टू हैव अ लुक कि ओके लेट मी सी कि क्या इससे होता है कि नहीं होता है। आई शेयर सम टेस्टिमोनियल वीडियोस देन, अगर आपको चाहिए तो यू कैन टॉक टू एनी ऑफ माय स्टूडेंट्स एज वेल। मेरे कोई भी स्टूडेंट के साथ आप बात कर सकते हैं फॉर दैट हाउ ब्यूटिफुली दिस गिव्स रिजल्ट। ठीक है, बट दैट ऑफर इज ओनली फॉर टुडे। 2100 rupees you have to pay on the given number. You have to share the screenshot where you will bring changes in your life, right? नहीं, वैदिक एक्सक्यूज मी मैम, न्यूमरोलॉजी इस पूरा अलग कॉन्सेप्ट होता है। यस बोलो, कौन बोला? मैम ज्योति गोयल। हाँ बोलिए मैम ज्योति मेरी एक क्वेरी थी कोर्स के रिलेटेड। जी। मैम जैसे मैंने लाल किताब पढ़ी हुई है, तो लाल किताब में जैसे बोलते हैं कि अगर मून है, चंद्र है,
तो उस मतलब पर्सन को हमने चांदी वेयर करनी है। और मैंने किसी वेबिनार में, जैसे आज आपका लगाया फर्स्ट टाइम, ऐसे किसी न्यूमरोलॉजी का वेबिनार लगाया था, उन्होंने बताया था कि जिनके 222 आ जाए उन्होंने चांदी वेयर नहीं करनी। तो मतलब ऐसा क्लैश भी हो सकती है कोई चीजें? डिपेंड करता है। देखो, न्यूमरोलॉजी अलग है, एस्ट्रोलॉजी अलग है, लाल किताब अलग है। ठीक है। यस मैम। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरफ अट्रैक्ट होती है, आपको किस ओके मैम। बात का भरोसा हो रहा है, आपको कहाँ पे चीजें, आपका इंट्यूशन क्या बोलता है कि नहीं ये बंदा है ना, मुझे उसको फॉलो करना है, ये बंदी है उसको फॉलो करना है, ये गुरु जी को मुझे फॉलो करना है। आप हम्म। योर इंट्यूशन पावर। ठीक है। मैम नहीं, एक्चुअली मैंने लाल किताब की है, बस उसमें मेरे को एक पॉइंट मतलब क्लियर नहीं हुआ, इसलिए मैंने आज ये लगाया है कि सभी कहते हैं कि वैदिक में ये क्लियर हो जाता है कि कैरियर आगे क्या करना चाहिए। कि बच्चा है, जैसे कोई आते हैं, क्वेश्चन आता है मेरे को कि बच्चा आगे किस चीज में स्टडी करे, कॉमर्स में करे, मेडिकल में करे, किस में करे। ये जो लाल किताब है उसमें ये चीज प्रिडिक्शन में नहीं है। उसमें हम बता सकते हैं, उपाय दे सकते हैं, पर ये करियर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हमारे कोर्स में है, करियर ऑप्शन, यू विल गेट करियर ऑप्शन टुमारो, करियर यस गाइडेंस। मैम। मैम इसीलिए मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया है, मतलब आज लगाई है वर्कशॉप। आप समझ गए होंगे कि मतलब इसमें करियर के बारे में पता चलता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब मेरे को क्लियर हो जाएगा ना उस रिगार्डिंग, अगर मैं पेमेंट कर देती हूँ सर। ठीक यस है। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच मैम। एंड रेमेडी कोर्स में ना ज्योति जी और एवरीवन, इट विल नॉट ओनली अबाउट नंबर्स, इट विल बी बियॉन्ड द नंबर्स। सिर्फ ओके नंबर्स की मैम। बातें नहीं होगी, जैसे कॉमन चीजें हैं उसकी बातें भी यस होगी। मैम। एंड आई कॉमन डोंट, रेमेडीज होंगे। यस ठीक मैम। है, आई डोंट थिंक सो कि 2100 रुपीज इज जस्ट, इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है कि यस आपके मैम। घर में शायद कोई अफोर्ड ना कर सके। जनरली वी स्पेंड सो मच ऑफ मनी ऑन ईटिंग, ऑन कपड़े लेके आते हैं, एक कुर्ता लाते हैं तो भी 1000, 1200, 1500 का हो जाता है, राइट। यस मैम। ठीक है, थैंक यू सो योर मच। चॉइस। मैंने सिर्फ ये कहना चाहती हूँ सबको कि 84 लाख जन्म के बाद हमको इंसान का जन्म मिला है, राइट, वी नो दैट। इंसान यस का मैम। जन्म मिलने के बाद 84 लाख योनियों में से हम गुजर हैं, उसके बाद इंसान का जन्म, वो भी ऐसे इंसान जो कि फुल है, 2 आंख, 2 कान, नाक, हाथ, पैर, बुद्धि, टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी आके हमको रख दिया है भगवान ने। तो भगवान बोलेगा अब इससे ज्यादा मैं क्या करूं, इससे ज्यादा मैं क्या करूं, है ना। किसी को भी तकलीफ होती है, हे भगवान मेरी ये तकलीफ दूर कर, दूर कर। भगवान किसी को भेजते हैं, अरे तू नहीं चाहिए मुझे, भगवान ही चाहिए। तू नहीं भाई, तू मुझे नहीं पता, अरे भगवान ने ही भेजा है उसको। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम सेंट बाय द गॉड, बट आई विल डेफिनेटली से दैट गॉड विल नेवर रीच एवरीवेयर। God will certainly give you some or the other opportunities which you have to follow your intuition mind, intuition power, and then you have to act accordingly. Correct? Right. चलिए बोलिए लता जी, क्या क्वेश्चन है? हेलो मैम, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। हाँ अनी जी, जिसको भी पेमेंट करना है ये नंबर पे पेमेंट कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ग्रुप में डालिए ताकि आप लोग ग्रुप में मेरी जो टीम है आपको ऐड कर देगी। ठीक है, ग्रुप में आपको स्क्रीनशॉट डालना है, एवरीवन जो भी पेमेंट कर रहा है ग्रुप में स्क्रीनशॉट डालना प्लीज। राइट। हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैम मेरी जो वैदिक की ग्रिड है उसमें 3 नंबर 2 टाइम आ रहा है, हाँ, और मेरे हस्बैंड की जो ग्रिड है उसमें 8 नंबर 2 टाइम आ रहा है। हाय हाय, अभी क्या करेंगे, बोलो। और वो मेरे हस्बैंड में ग्रिड में वो 4 नंबर भी आ रहा है, और मेरे बच्चे के ग्रिड्स में भी 4 नंबर है। अरे बाप रे, अभी क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे। अभी तो इतना भाषण दिया है, मेरी कोर्स ज्वाइन कर लो जिसमें आपके ढेर सारे प्रॉब्लम्स, नहीं सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। रिश्तों के दरार, पैसों के प्रॉब्लम, शादी नहीं हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, हेल्थ के इश्यूज है, नेगेटिविटी है, स्टडी नहीं कर रहा है बच्चा, कोई बैड हैबिट्स है, इससे ज्यादा क्या कोई दे सकता है इतने मतलब almost all the problems are going to be solved in this course, right? मैम वन क्वेश्चन, वो जी मनी यंत्र है वो हम हमारे हस्बैंड को भी दे सकते हाँ, हैं ना? यस, ओके, लेट मी टेल यू, थैंक यू, अच्छा क्वेश्चन है, मुझे याद आया। वो मनी यंत्र किसी एक व्यक्ति के लिए बनेगा, ध्यान से सुन लीजिए। वो मनी यंत्र किसी एक व्यक्ति के लिए बनेगा, उस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ एंड नाम मुझे चाहिए होगा। ठीक है, दैट विल, आई विल आस्क यू कि कब शेयर करना है, लेकिन
वो व्यक्ति को ये सारी बातों में विश्वास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पति बोले कि ये क्या है, फालतू चीज है, मुझे नहीं रखना है, फेंक देगा, तो कोई उसको असर नहीं होगा। आप कितने भी मस्के मारोगे, रख लो पैसा आएगा, रख लो पैसा आएगा, नहीं। इफ दैट पर्सन इज नॉट बिलीविंग, इट इज नॉट गोइंग टू मेक। नहीं, अभी इसमें अनी जी तो हाफ पेमेंट बाकी कब करेंगे? आई मीन इट्स लाइक ठीक है, मुझे बता देना, जस्ट कॉल मी, ठीक है। सो जिनको ये सारी चीजों में विश्वास है, उनके लिए ही बनवाना, ठीक है। डोंट मेक इट फॉर एनीबडी दोज हु डोंट हैव एनी फेथ इन दिस, बिकॉज ये यंत्रों को हमें हाथ में पकड़ के 21 दिन तक उसको एक एनर्जी देनी होती है, ठीक है। सो वी हैव टू हैव दैट फेथ इन दिस थिंग, ठीक है। हाँ बोलिए प्रिया जी। ठीक है, लता जी हो गया क्वेश्चन? हाय मैम। हाँ बोलिए, हाय हाय बोलिए। क्या मैं बात कर सकती हूँ मैम? हाँ बोलिए बोलिए प्रिया जी, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ हाँ, आई एम। मैम, मेरा क्वेरी कोर्स रिलेटेड है। अगर हम लोग ये 3 दिन का जो आपने अभी बताया कोर्स, वो अगर करेंगे तो कैन वी गेट द सर्टिफिकेट? नहीं, उसका सर्टिफिकेट नहीं होगा। उस सर्टिफिकेट क्या करेंगे? सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल ओके स्टार्ट गिविंग रेमेडीज टू पीपल ओके एंड इट इज गोइंग टू वर्क। यू डोंट ओके नीड सर्टिफिकेट फॉर दिस। ओके। और वो रेमेडीज अगर मैं स्टार्ट करती हूँ लोगों को रेमेडीज देना या जो भी है, अ, उसमें अगर कुछ इश्यूज होंगे या कुछ समझ में नहीं आया या ऐसा कुछ भी होगा, तो आप हेल्प करेंगे क्या उस टाइम पे? सो थोड़ा बहुत नहीं अगर कुछ नहीं, चाहिए होगा हेल्प आपसे तो। नॉट दैट वे, ओके नॉट दैट वे, दैट विल बी ओके। देयर और इन उसमें एडवांस कोर्स। हाँ, मैम वो एडवांस कोर्स में हेल्प होती है, दैट इज लाइफ टाइम की हेल्प होती है एडवांस कोर्स में। बट इसमें नहीं, इसमें आपको बहुत थॉरली समझाया जाएगा। यू विल गेट द ओके रिकॉर्डिंग्स। आप कहीं पे अटकते हैं तो यू कैन जस्ट गो थ्रू द हाँ रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके ओके जी, हाँ ठीक है। चलिए, हाँ मुक्ता जी, किसी ने पूछा कि कल पेमेंट कर सकते हैं क्या? हाँ जी, कल तक ये ऑफर रहेगा, ठीक है, कल कर सकते हैं पेमेंट। हाँ मुक्ता जी बोलिए। हाँ जी मैम, मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने ये वैदिक ग्रिड बताया, लोशो ग्रिड बताया, तो जो ये रेमेडीज होंगी, ये वैदिक रेमेडीज होंगी, वैदिक ग्रिड की रेमेडीज होंगी या लोशो ग्रिड की? मतलब रेमेडीज किससे रिलेटेड है? दैट विल बी कॉमन जेनेरिक रेमेडीज। आई फॉलो वैदिक, ठीक है, बट वो जो रेमेडीज मिसिंग नंबर्स की ये जो भी होगी, वो जेनेरिक रेमेडीज होंगी। मतलब दैट विल बी एप्लीकेबल टू लोशो ग्रिड पीपल आल्सो एंड वैदिक ग्रिड पीपल आल्सो? यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। ओके फाइन। तो ये वैदिक रेमेडीज है बेसिकली, दिस इज अ वैदिक रेमेडीज कोर्स? नहीं 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 नहीं, दिस इज नॉट ओके वैदिक, दिस इज जेनेरिक। अलग अलग रेमेडीज होती है इसमें, बहुत इजी, वेरी इजी। घर पे बैठ के मोस्टली सारी रेमेडीज होती है, कहीं पे ज्यादा तामझाम वाली रेमेडी नहीं है। हाँ, एक क्योंकि आध एक वैदिक रेमेडी। रेमेडीज का था ना, वो काफी सारा, जैसे नारियल ले लो, फिर दाल ले लो, फिर ये ले लो, फिर वो ले लो, वो सारा ना होता ना ना, नहीं है इतना प्रैक्टिकली लंबा पॉसिबल। लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं है, इतना लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं है, ठीक है। राइट मैम, तो थैंक यू हाँ, मैम। आप लिंक just- इसमें शेयर कर देंगे ग्रुप में, स्कैनर एंड वो? हाँ ग्रुप में शेयर कर दो, मैं स्कैनर भी शेयर करवाती हूँ ग्रुप में टीम से हाँ मिलकर। हाँ, वो बस तो एक ही स्कैनर बात। ग्रुप में चाहिए, मोबाइल से यस होती नहीं ना पेमेंट। यस यस, थैंक गिव यू। मी 1 minute, आई एम जस्ट टेलिंग टू माई टीम। राइट मैम, थैंक यू।
ओके, मैंने टीम के साथ बात कर ली है, दे विल जस्ट चेक, जैसे जैसे आएगा आपको एक सेकेंड, ठीक है। जो भी पेमेंट जिसका आता जाएगा आप ग्रुप में ऐड होते जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बोलिए सरिता जी, बोलिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बोलिए। मैम अभी आपने जो वेबिनार लिया है तो अभी जो रेमेडी का कोर्स कह रहे हैं तो इसमें यही है कि कुछ और भी कोर्स आप लेने वाले हैं? मतलब उसके बाद हाँ अभी आप एडवांस कोर्स भी होगा, ये तो रेमेडी है। एडवांस कोर्स हाँ जिसमें शल्य न्यूमरोलॉजी, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, साउंड न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम करेक्शन, सुपर एडवांस लेवल का नेम करेक्शन, ये सारा एडवांस कोर्स में आएगा। वो अलग ओके, है। तो वो सारे ऑनलाइन ही रहे, वो हाँ अलग है, वो सारे, ऑनलाइन ही हाँ होगा? यस ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन ऑनलाइन। ओके, आप ऑफलाइन लेते हैं क्या सूरत में? मैं खुद भी सूरत में ही रहती हूँ। सूरत में आएंगे ऑफलाइन तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा हाँ 1 बजे का टाइम, यू कैन कम इन द ऑफिस, बट ऑनलाइन में समझ में आ ही जाएगा। ओके, नहीं ठीक तो है, सूरत टू सूरत है तो फिर वो कन्वीनियंट रहेगा ना। जो भी आपको जैसा ठीक समझे, ठीक है। हाँ तो एडवांस आप कोर्स एड्रेस के बता बारे में, हाँ दीजिएगा। एडवांस कोर्स के बारे में जिसमें ये जो योग की वगैरह बात कर रही हूँ ना, वो कल आपको पता चलेगा कि उसके बारे में मैं कल शेयर ओके करूँ। मैम, ओके मैम, थैंक यू। जी नैना जी, बोलिए। हाँ मैम, हाँ जी, मैंने कहा कल तक भी आप लोग पेमेंट कर सकते हो, देर इज नो इश्यू। आज का आज नहीं होगा तो इट्स ओके, कल तक मेरी टीम ने कहा था कि नहीं मैम आज के दिन ही ऑफर रखनी है, बट आई विल टॉक टू देम, यू कैन पे टिल टुमारो, ठीक है। हाँ बोलिए नैना जी। हाँ मैम, मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट बोलिए। हाँ, तो मेरे बहन के लड़के के डेट में 4 बार जीरो है, जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं होता है। हाँ फिर ये डेट से लेके उसको तो इतनी परेशानी है तो बोलो पूछो मत। तो मतलब मिसिंग नंबर्स है ना, रेपिटेटिव नंबर्स नहीं है, मिसिंग नंबर है ना बहुत सारे। हाँ 20/3/2000 उसका डेट है, बर्थ ऑफ डेट। हाँ तो मतलब सन 2017 से मतलब पूरा लॉस है वो लड़का, मतलब कॉलेज का लड़का। तो मैं वही वो बोल रही हूँ ना, उसी मतलब की रेमेडी होती है नैना जी, उसी की रेमेडी होती है कि आपके जीवन में जो एनर्जी मिसिंग है, जो एनर्जी की जो प्लेनेट की एनर्जी आपके जीवन में नहीं है, उसके उपाय होते हैं, बहुत सिंपल सिंपल उपाय होते हैं। उसका एक कोर्स होता है 3 दिन का, जिसके बारे में मैंने बताया। उसमें ये सारे उपाय होंगे। आपकी ग्रेड में मिसिंग नंबर से उसके उपाय, रिपीट नंबर हो रहे उसके उपाय, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मनी फ्लो, रिलेशनशिप का इशू, स्टडी का प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज, ये सारे कॉमन रेमेडीज भी उसमें होंगी विच आर वेरी इफेक्टिव। जॉब नहीं मिल रही है, जॉब प्रमोशन चाहिए, सब कुछ, ठीक है, सब कुछ आपको 7,000 की जगह आपको 2100 में मिल रहा है। दैट ऑफर विल बी ओनली फॉर टुमारो, ठीक है। आज भी नहीं, कल मैं बात कर ली है, मैंने कर लिया है बात, मैंने बोला है कि भाई कल तक ये ऑफर रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी वो, ठीक है। हाँ जी, जी बोलिए मनाली जी। आई एम जस्ट, मैं रैंडमली किसी को भी पूछ रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग इन लाइन। हाँ बोलिए। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि रेमेडीज का ये जो कोर्स करेंगे हम, जी जैसे कि मैंने रेमेडीज का कोर्स कर लिया, ये रेमेडीज मैं सिर्फ मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए कर सकती हूँ, मतलब मैं, मेरा बच्चा, मेरे हस्बैंड और मैं, या हम्म, फिर मेरे हस्बैंड के भाई है, जैसे मेरे मदर पूरे इन लॉ गांव साइड? के लिए, पूरे गांव के लिए, अच्छा, किसी के भी लिए कर सकते हैं, यू कैन सजेस्ट एनीबडी, ओके। और इसका एनीबडी। हमें पीडीएफ मिलेगा मैम कुछ? नॉट पीडीएफ, यू हैव टू राइट द नोट्स, आई मेक यू राइट। ओके, ओके, थैंक यू मैम। प्रॉपर नोट्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। जी जी हाँ, ओके चलिए। सविता जी है क्या यहाँ पे? ओके, संगीता जी मुझे नमस्ते दिखाई मैम, दे रही है। सॉरी मुझे थोड़ा कोल्ड और फीवर है ना, इसलिए हाँ कैमरा ऑन नहीं कर सकी, सॉरी। आपका क्लास कोई बहुत बढ़िया है मैडम। थैंक यू। मतलब मैं मोस्टली ना, मुझे न्यूमरोलॉजी में मैंने किए हैं बट मुझे इंटरेस्ट नहीं आता था, जी बट संभवतः आपसे बहुत कनेक्ट फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। और मतलब इतना इजी टू अंडरस्टैंड है आपका कोर्स, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मुझे पूछना था, ये जो 3 डेज का अपना रहेगा, जी तो वो तो करना है, और मुझे एडवांस के बारे में भी जानना था कि जी मतलब जो आप वैदिक बोल रहे हो, तो उसमें आप ये सब बताएंगे कि कैसे प्रेडिक्शन करना है, क्योंकि तो लोशो वगैरह में 81 कॉम्बिनेशन बताते हैं सब लोग,
Yes. बट मतलब मैंने जो कोर्सेज किए ना मैडम, जी तो कहीं पे पहुंचती नहीं हूँ। मतलब कैसे ना अनकम्प्लीट फील होता है, और मतलब वो सेटिस्फेक्शन नहीं जैसे अपने को एस्ट्रोलॉजी में होता है। जी तो इसलिए मैं मतलब न्यूमरोलॉजी पढ़ के भी मैंने उसको छोड़ दिया, करेक्ट। क्योंकि मतलब वो जी मिलता नहीं है उसका मतलब आगे तक। जी बिल्कुल, मैंने तो ये भी वैदिक में होता है प्रॉपर। 100,000%। 2020 में मैंने भी आपके जैसे लोशु ही किया था, ठीक है। हम्म तो मुझे वही कि आई वॉज नॉट गेटिंग एनीथिंग, कि कोई उसमें प्रिडिक्शन अच्छा नहीं हुआ, कुछ नहीं। ठीक है, सब स्वभाव सबका समझ में आता है कि इसका स्वभाव ऐसा होगा, इसका स्वभाव हाँ that's all। ठीक है, तो स्वभाव जान के क्या ही करना है, हमें जो प्रॉब्लम है उसके उपाय करने हैं। और उपाय करना है हमको डीप में समझना है कि आने वाला कल कैसा होगा। दैट इज वैदिक इज एक्यूरेट। उसमें मैं कल एक दो योग के बारे में बात करूंगी, एरोस के बारे में बात करूंगी, ठीक है। जिसमें हम्म आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये होता ही है। ऐसे बहुत सारे एरोस होते हैं, बहुत सारे योग होते हैं, तो वो सारा जी में नॉलेज, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का, नेम करेक्शन का, एवरीथिंग विल बी इन डिटेल। यू कैन टॉक टू एनी ऑफ माय स्टूडेंट्स एंड आस्क कि लाइफ में क्या बदलाव आता है। एडवांस लेवल में आपकी जिंदगी बदल जाएगी, उसकी गारंटी मेरी, उसकी हाँ मैडम, मतलब मैंने मतलब आपके साथ बहुत मतलब कनेक्ट फील करती हूँ, और आपकी स्माइल बहुत प्यारी है मैम। और ऑल्सो सो पॉजिटिव। थैंक सो मच, थैंक और यू। मतलब मेरे अंदर भी मतलब मेरा ग्रिड में भी 2 बार 8 है। मेहनत, जी जी जी। हाँ तो मतलब मैं कनेक्ट कर पाती हूँ कि मतलब हम लोग को कितना भी कुछ करेंगे तो हमें हार्ड वर्क तो है ही है, मतलब उससे पीछा तो नहीं है। चलेगा मैम, मैं ज्वाइन होगी, बहुत अच्छा लगा। और मैडम मतलब एक कभी स्टार्ट को होगा आपका, और कितने दिनों का रहेगा वैदिक वाला? हाँ, वैदिक कोर्स आई मीन पूरा जो एडवांस कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है 7 जनवरी से, 7 जनवरी से। ओके। हाँ, ये और 22, 23, कितना 24 रहेगा का। वो? हाँ जी, कितने मंथ्स का रहेगा वो? वो 3 to 4 मंथ्स का। उसके बारे में कल मैं पूरा शेयर करूंगी कि उसके फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसमें आपको क्या क्या मिलेगा एंड ऑल दैट। आई विल। हाँ, और मैम प्लीज एक रिक्वेस्ट है, बैंक डिटेल्स भेज दीजिए ना मुझे, क्योंकि मेरा जीपे वगैरह नहीं आता है, मुझे ऑपरेट नहीं करना होता है। अच्छा ठीक है, तो इसके इसके लिए भी बैंक डिटेल्स चाहिए होगी। हाँ जी, हाँ जी। आप एक बार ग्रुप में डाल दीजिए, माय टीम विल सेंड यू माय बैंक डिटेल्स, ठीक है। चलेगा चलेगा, थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपकी क्लास। थैंक यू अगेन, ग्रेटिट्यूड टूवर्ड यू। थैंक यू, थैंक यू। श्रुति जी बताइए, क्या पूछना है श्रुति जी? यस, अनम्यूट। हेलो मैम। जी हेलो नमस्ते। मैम। हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते मैम। एक तो आपकी क्लास बहुत अच्छी है और आपने पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा है। थैंक यू तो जी। और सेकेंडली मेरे को आज पता लगा कि मेरे रिलेशंस क्यों खराब हो रहे थे, और मुझे जी नहीं पता था। मेरे को लगता था कि मेरी सास में इतना एटीट्यूड क्यों है, और वो मुझे कहते रहते हैं मेरे में एटीट्यूड है। एक बार ऐसा होता है ना और श्रुति जी कि तो एटलीस्ट हमको पता चले कि अच्छा ये रीजन है, तो फिर हम रीजन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तब तक हम लोग पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। उनके पास 5 times 1 है, तो मेरी सास के पास। तो अब राइट। पता लगा। एंड यस तो मेरा एक्चुअली मेरे पास फोन नंबर नहीं है, जो कि आपने बोला कि इट्स जी। गुड नहीं है। या एंड मेरे पास बाकी सारे नंबर है 19, क्योंकि वैदिक में यूज नहीं करते राइट तो वो नहीं है, तो राइट कैसे। राइट। बट स्टिल मेरी लाइफ थोड़ी स्टक सी है, मतलब मनी फ्लो नहीं रहता है। और मैं प्रोफेशनली मैंने बहुत स्टडी वगैरह सब कुछ किया हुआ है, बट स्टिल उसका मैं कोई फायदा नहीं उठा पाती। करेक्ट। मे बी बिकॉज मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी या समथिंग। तो राइट। ये सब जो स्टकनेस हो रही है, ये जी रेमेडीज से इम्प्रूव हो जाती है, बिकॉज मैंने अभी तक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत सारी जी। रेमेडीज की है। तो हाँ अब मेरा देखिए, ट्रस्ट रेमेडीज थोड़ा में, हाँ डगमगा गया। रेमेडीज में डिपेंड करता है नो। श्रुति जी कि आप हाँ, रेमेडीज में डिपेंड करता है कि आप कितना उसको अपनाती है, कितना उसको फॉलो करती है, कितना आपका ग्रेटिट्यूड लेवल है, कितना आपका एक्सेप्टेंस लेवल है। बहुत सारी बातें होंगी रेमेडी में। अभी जो हो रहा है उससे कई ज्यादा रेमेडी में होगा, और उससे कई ज्यादा एडवांस में होगा। व्हेन आई एम गिविंग समथिंग फ्री विथ माई कोर ऑफ माई हार्ट, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो मुझे पे कर रहा है, तो उसके लिए तो मैं ऑब्वियसली आई विल गिव माई बेस्ट। I don't have to say this, of course, I'm not saying this, but you will get a lot of clarity in remedy course.
ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, जी बहुत अच्छा हाँ जी लगा आपकी क्लासेस। हाँ जी श्वेता जी बोलिए। हाँ नहीं मैम, वही एडवांस लेवल के लिए पूछना था जो आप बोले कि यू विल बी गिविंग द डिटेल्स टुमारो। तो एक क्वेश्चन ये था कि अगर हम लोग एडवांस लेवल करते हैं तो कैन वी आल्सो गो फॉर कोचिंग, लाइक एडवांस लेवल करने के बाद क्या हम लोग भी 100% मैं मेरे स्टूडेंट्स को धक्के मार मार के बोलती हूँ, भाई करो भाई करो भाई जाओ सिखाना चालू कर दो। 100% आप कोचिंग कर सकते और हैं। मैम उसका वो दैट विल बी वर्थ व्हाट, आई मीन सॉरी उसका क्या आई मीन कोर्स फीस क्या मैं रहेगी? कल डिटेल बताऊंगी कि क्या क्या है उससे ओके। क्या क्या। यू विल बी एक अगर होम मेकर से आप एक बिजनेस वूमन बन सकती है उसकी भी गारंटी मेरी। यू विल स्टार्ट अर्निंग बिकॉज ये जो फील्ड है ना वो ऐसे रॉकेट के जैसे ऊपर जा रही है अभी। रॉकेट स्पीड में ये फील्ड आगे जा रहा है। और ये एक ऐसा फील्ड है जो कोई भी बंदा इवन इफ यू आर 10th पास देन ऑल्सो यू कैन बिकॉज न्यूमरोलॉजी इज रियली इजी सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड। रियली इजी सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड। आप कितने भी दशा सिस्टम ले लो या जो भी हो इट इज रियली वेरी इजी टू अंडरस्टैंड टू अप्लाई एंड टू अर्न आराम से। मेरे सारे स्टूडेंट्स अभी कोर्स खत्म भी नहीं हुआ है एंड दे स्टार्टेड अर्निंग बिकॉज मैं स्टार्टिंग में ही मुख्य मुख्य जो न्यूमरोलॉजी है वो मैं सिखा देती हूँ। आई टीच यंत्र न्यूमरोलॉजी। ये जो यंत्र मैं आपको देने वाली हूँ वो मैं पहले ही सिखा देती हूँ। कल से मेरा नया बैच चालू हुआ है तो उसको पहले ही मैंने यंत्र सिखा दिया। एक यंत्र मैंने कहा ना आई सेल दिस फॉर 3200 रुपीज। सो दे स्टार्ट अर्निंग। स्टार्टिंग में ही अर्न करना शुरू कर देते हैं। फिर मैं वैदिक मोबाइल न्यूमरोलॉजी सिखाती हूँ ताकि मोबाइल में भी आप लोग पैसा कमाना शुरू कर दो। किसी का मोबाइल नंबर वगैरह अच्छा नहीं है चेंज करो पैसे लो। उसके बाद आई टीच वैदिक न्यूमरोलॉजी जो कि आपको एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो ये सारी जो मेन मेन न्यूमरोलॉजी मैं जल्दी सिखाती हूँ ताकि आपका कोर्स खत्म हुए उसके पहले ही आप अर्न करना शुरू कर दो। एंड उसके लिए भी वीडियोस बनाना वीडियोस एडिट कैसे करना पोस्ट कैसे करना क्या क्या नए नए आइडियाज। आई गिव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन एडवांस कोर्स। ठीक है जिसके बारे में मैं कल बताऊंगी एंड यू कैन टॉक थैंक टू एनी ऑफ माय स्टूडेंट्स एज वेल। थैंक यू मैम। जी जी भाविनी जी बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। बस वही मैं कभी बोल रही थी कि मेरा 113 आता है, 3 टाइम्स आता है, जी और 2 भी 3 टाइम्स आता है। जी हाँ जी इसलिए मैंने बहुत टाइम पहले हैंड राइज किया था, जी पर आपने बताया सबको तो मैंने थोड़ा समझ लिया है। बराबर हाँ ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए बोलिए श्वेता जी। हाँ मैम, नमस्ते मैम। सबसे पहले नमस्ते। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। आपने इतना समय और इतना डिटेल में सब कुछ आप समझा रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और दूसरा ये है कि मैम मेन तो रेमेडीज का ही होता है, तो मैम वो तो करना ही है हमको। और मैंने आपकी क्लासेस मतलब रोजाना ये सुनी तो है, लेकिन मैंने ग्रेड वगैरह नहीं बनाई, मैं ईमानदारी से बताऊं। कोई बात मैंने नहीं। बनाई नहीं है मैम, लेकिन मैं देख ही रही थी कि आप भाई क्या क्या चीज करवा रहे हैं या कैसे क्या करवा रहे हैं, तो वो मैंने करके प्रैक्टिकल करके मैंने नहीं देखा है, मैं बता दूं आपको। लेकिन हाँ, मैं रेमेडीज के लिए आपके कोर्स में आ रही हूँ। थैंक यू थैंक सो यू मच। मैम, थैंक कहाँ गई वो बच्चे वाली। हाँ अमीषा जी बोलिए। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते बोलिए बोलिए। मैम मैंने पेमेंट कर दिया। मुझे ये पूछना था, जो मनी यंत्र आप बोल रहे हो, जैसे हस्बैंड नहीं ट्रस्ट करे, मे भी ना करे, मुझे नहीं पता, तो क्या मैं अपने उसमें बनवा सकती हूँ अपने नाम पे? व्हाई नॉट अपना ही बनवाइए भाई कमाना शुरू कर दीजिए इफ यू आर अ होम मेकर। नहीं, आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड। जो आप फील करेगी ना यू विल नॉट मतलब आपको लगेगा कि भाई बहुत पावर है मेरे में तो भाई मैं तो कमा रही हूँ लिटरली। एक्चुअली मुझे किसी का भी सपोर्ट नहीं है। अगर मैं करूंगी तो अपने विल पावर पे ही करूंगी, जो भी करूंगी। हाँ, तो मैं मतलब अपने लिए बनवा सकती हूँ। 100% बनवा सकती और है। एक और चीज मैम पूछनी थी, मुझे क्वेश्चन पुट करना था। जैसे हस्बैंड का जो डेट तो आपने क्लियर कर दी थी मुझे, लेकिन ईयर जैसे हम आपने बोला था जो हम बर्थ डेट मनाते हैं वही हमारी फिक्स हो जाती है। जी वैसे ही ईयर भी होता है ना? जैसे हस्बैंड का 83 है लेकिन वो 86 ही बोल बताते भी है सबको, और उनके डॉक्यूमेंट्स में भी है। तो क्या हम 83 लेके चले कि 86? मंथ एंड डेट सेम है। सेम मतलब जो हम बता रहे हैं सबको, फिर वही हमारा कंटिन्यू चलेगा? नहीं नहीं मंथ एंड डेट सेम है ईयर सिर्फ डिफरेंस है।
हाँ है ना? मंथ सेम है, डेट भी सेम है, सिर्फ ईयर डिफरेंस है, राइट? हाँ जी हाँ जी। देन यू हैव टू गो थ्रू द ओरिजिनल ईयर। अच्छा ठीक है? ठीक ठीक। अगर डेट भी चेंज है और ईयर भी चेंज है, मंथ सेम है तो? नहीं, तो फिर आपको जो जिस दिन सेलिब्रेट करते हैं उसी को कंसिडर करना पड़ेगा। जो हम मतलब सेलिब्रेट करते हैं, जो भी हम बताते हैं पब्लिक में, मतलब तो वही लेके चले। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। ओके जी। आप पेशेंस से अटेंड करते हो सबको। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू मैम। चलिए, एनीबडी एल्स? ऐसा वाला हाथ कौन है? तो वीडियो ही बंद है तो हाथ कैसे देखूंगी मैं? एनीबडी एनीबडी एनीबडी? भावना मेहता जी बोलिए। हाँ जी, अनम्यूट प्लीज। हाँ जी। गुड आफ्टरनून मैम, आप सच में बहुत ही अच्छे से बताते हैं। मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है रेमेडी वाला जो कोर्स है ना मैम, पर वो 22-23 को मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी, तो क्या ये थोड़ा पोस्टपोन यानी पीछे 24, 25, 26 नहीं हो सकता है? नहीं, इट इज फिक्स्ड बिकॉज उसके आगे फिर क्लासेस है मेरे, एंड आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। बहुत सिंपल है, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग थ्रू द रिकॉर्डिंग्स। अगर उसमें नहीं समझ में आता है आपको कुछ, तो आप ग्रुप में क्वेश्चन कर सकती हैं, उसका आंसर मैं ऑडियो क्लिप में आपको भेज दूंगी। अच्छा, तो यानी ये जो 3 दिन का रहेगा 22, 23 और 24, तो उसका रिकॉर्डिंग रहेगा उस ग्रुप में? 100% यस, आपको ओके रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। हाँ जी, हेतल बोलिए। हेतल जी, हेतल जी है? नहीं है शायद। हाँ मैम। हाँ मैम, आई आई हेलो भागा, मैम। बोलो बोलो बोलो। मैम मेरे सन के बर्थडे में ना 4 बार ये आ रहा है, 2 आ रहा है, और उसको हाँ, शायद प्रॉब्लम भी है मगर वो बता नहीं रहा है। बताओ क्या करें। उसका डेस्टिनी भी 2 आ रहा है, और उसका 23/12/2001 है बर्थडे। मीन्स 4 बार 2 आ रहा है उसका। बोलो तो मैं क्या करूं? क्या करूँ? रेमेडी कोर्स ज्वाइन कर लो, सिंपल। टाइमिंग क्या है रेमेडी कोर्स का? आप रो क्यों रही है? अरे हेतल जी, सब चीज के उपाय होते हैं, कम ऑन। मैं बहुत दिन से आपको पूछने के लिए ट्राई कर रही हूँ। मैंने लास्ट वाला क्लास भी अटेंड किया था, मगर मैं ना वीडियो ने मैं शाम के टाइम पे ना घर पे नहीं रहती हूँ, चलती रहती हूँ ना, तो आपका वीडियो नहीं चालू रख सकती हूँ मैं। कोई बात नहीं, बट आप कोर्स कर लीजिए ना रेमेडी, इसमें इतने सिंपल सिंपल उपाय है। मेरे हस्बैंड को पता भी नहीं कि उनके लिए मैं रेमेडी कर रही हूँ। मैंने कहा ना 3 बार उनके पास तो है, उनको पता भी नहीं है कि आई एम डूइंग समथिंग फॉर हिम। प्लीज रोइए मत। डर लगा कि वो कुछ मिस कर रोइए लेगा तो। हेतल जी, प्लीज हाँ रोइए मत। सबसे पहले तो हम हमारे साथ वही होता है जो हम सोचते हैं। आप रोइए मत प्लीज। हाँ, प्लीज रोइए मत। मेरे हिसाब से रेमेडी कोर्स कर लीजिए और एक विश्वास रखिए कि बहुत सब कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत सब कुछ एकदम परफेक्ट है। ही इज परफेक्टली ऑल राइट। वो बहुत स्ट्रांग है। ही इज परफेक्ट। ये आज रात से बोलना शुरू कर दीजिए प्लीज, है ना? वो घर पे किसी की सुनता भी नहीं है। आप जैसे बोल रहे हो ना 5 नंबर, मीन्स उसका पर्सनालिटी नंबर 5 है, ऐसे 23 है डेट। जी वो उसको फ्रीडम ज्यादा पसंद है। जी जी, बट आपको उसको पसंद है डांटना नहीं है, उसको डांटना मत प्लीज। ठीक है, कोई भी मेरा बात उसका के बहुत लिए झगड़ा होता है मैम। नहीं, मत डांटो, अभी तो नहीं डांटो प्लीज। अभी तो नहीं डांटो, मैं बाद में आपको समझाऊंगी जो भी है रेमेडी कोर्स में। अगर इफ यू आर ज्वाइनिंग, यू विल गेट सॉल्यूशन फॉर ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स देयर, है ना? थोड़ा सा विश्वास करिए मेरी बात का, एंड प्लीज जो आप एनर्जी डालोगे वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। तो आप भगवान को थैंक यू बोलिए। भगवान थैंक यू सो मच, मेरा बेटा इतना स्ट्रांग है, इतना पावरफुल है, उसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। यही सारी चीजें बोलना शुरू कर दीजिए आप प्लीज। एक बात बोलूं मैम, आपको शेयर करनी है। 4-5 दिन पहले मैं ऐसे ही बैठी थी ना, आंख बंद करके, मेरे को इंट्यूशन पावर ज्यादा आ जाते हैं कुछ हाँ भी। हाँ सबको भी जिससे मैं अटैच रहती हूँ ना, उसको लेके। तो मुझे, मैं आंख बंद करके बैठी थी ना, तो मुझे ऐसा इंट्यूशन आया
कि उसने कुछ कर दिया करके ऐसा। फिर आज आपने ये बोला तो मुझे देखो और टेंशन आ गया। तो मैंने उसका डेट का ये करके देखा, काउंट करके, तो उसमें 2 4 बार आ रहा था। डेस्टिनी भी उसका 2 है। अब डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 23/12/2001। हेतल जी, हाँ उसको डांटिए मत, प्यार से बात ओके। करो। उसका अभी अच्छा टाइम नहीं चल रहा है, हाँ समझे आप? उसको प्यार से पूछिए कि भाई तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या करना है। एक फ्रेंड के साथ बात करते हैं ना, वैसा उसके साथ बात करिए, ठीक है? ये थोड़ा सा जो समय जो है वो 2027 तक का है, ठीक है? आज रात वो से कुछ करेगा तो नहीं? नहीं, ऐसा मत सोचिए हेतल जी, ऐसा मत सोचिए प्लीज। हेतल जी ऐसा मत सोचिए प्लीज। नहीं, इसीलिए कैमरा नहीं चालू कर रही थी। कुछ नहीं करेगा, आप सोचिए, आप ऐसा क्यों सोचती है? उसके साथ बात करिए ना, उसको क्या प्रॉब्लम है बात करिए। उसको ऐसा जरूरत लगे तो आप काउंसलर के पास लेके जाइए, खुद बात करिए, उसके पापा को बोलिए बात करेंगे। मैं मेरे घर में ना मीन्स बच्चे लोग के साथ ज्यादातर मैं ही एकदम फ्रेंडली हूँ और अच्छे से बात करती हूँ। वो लोग दोनों भी मुझे आके सब बताते हैं। मगर क्या होता है, कभी है ना, वो बहुत फ्रीडम लवर है ना, तो मुझे उसका रात को लेट आना वो सब पसंद नहीं है थोड़ा, फ्रेंड्स अभी लोग से जाना। अभी कुछ मत बोलिए, कोई भी बात के लिए अभी डांटना मत, मैं इतना बोलूंगी, ओके। ठीक है? ठीक है, हाँ, एंड डोंट वरी। आप जो एनर्जी क्रिएट करेंगी ना वैसा ही होगा। वॉट एवर ये होता है ना, ये फैक्ट्री होती है, यहाँ पे जो डालेंगे। तो प्लीज ऐसा ऐसा कोई भी विचार अपने दिमाग में लाइए ही मत, ठीक है? आपको कॉन्स्टेंटली यही बोलना है, थैंक यू भगवान, मेरे बच्चे मेरा परिवार एकदम खुश है, सही सलामत है। ठीक, ठीक है, हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, थैंक यू भगवान, इतना आशीर्वाद दिया, इतना सब कुछ अच्छा करने के लिए थैंक यू भगवान, थैंक यू, दुनिया भर का थैंक यू बोलिए भगवान को। सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज डोंट थिंक नेगेटिव, ठीक है? हम्म, थैंक यू मैम। चलिए, ठीक है, हो गया सबका? एनीबडी? हाँ रितु जी बताइए, लास्ट क्वेश्चन। 3 बज गए, जी मेरे 4 बज गए, वापस क्लासेस है, घर पे जा। मैम, एक्चुअली वो क्वेश्चन वो जस्ट मैं एक्चुअली ग्रेड बना रही थी, तो वो एक फ्रेंड की बना रही थी, वो बहुत मेहनत करता है, सब कुछ है, बट मेरा उसकी ग्रेड में सिर्फ 2 ही नंबर है, 1 टाइम्स और 4 टाइम्स 8। इसके अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं है उसकी ग्रेड में। साधु नहीं थे। आप रेमेडी कोर्स करेंगे ना, आप उसको हेल्प कर सकती हैं। तो मैम मतलब कि मैं ये पूछ रही थी, सब एक भी नंबर नहीं है, मिसिंग है सभी नंबर, और 8 जो है वो तो सबसे भारी है, तो अपन उसका सोल्यूशन निकलेगा? 100%, 100 नहीं, 1000% निकलेगा, 1000% निकलेगा। ओके, थैंक यू मैम। चलिए अलका जी। यस अलका जी। यस मैम, सबसे पहले तो ग्रेट 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 ग्रेटिट्यूड, लिटरली अमेजिंग। एंड हेतल जी को देख के थोड़ा इमोशनल हो गई थी, बिकॉज मेरी अपनी बिटिया में भी 2 है। और अगर हेतल जी सुन रहे हैं तो मैं उनसे यही कहूंगी कि मैम ऑलवेज पॉजिटिव चीजें डालो। मैं भी वही करती हूँ, क्योंकि वो बहुत अपसेट थी, बहुत टाइम से उसका प्रमोशन नहीं हो रहा था, उससे लोअर वालों का हो रहा था, बहुत अपसेट थी। बट मैं जब भी पूजा करने बैठती थी, आई टोल्ड लाइक दैट, भगवान थैंक यू सो मच कि आपने उसको इतनी ताकत दी है कि वो हर चीज को फेस कर पा रही है, एंड ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। वो सबकी बातें सुनती है, वो चाहे सुने या नहीं सुने हेतल मैम, लेकिन ऑलवेज डू लाइक दैट ओनली। बहुत इम्पेक्ट आता है उस चीज का, बहुत आता है, मैंने फील किया है। Yes. एंड ग्रेटिट्यूड मैम,
और बस यही पूछूंगी कि ये रिकॉर्डिंग्स जो हमें मिलेंगी ये कितना टाइम रहेंगी मैम? किस चीज की रिकॉर्डिंग? ये जो रेमेडियल क्लास की। लाइफ टाइम तक रहेगी। Okay, and I'm also interested in that of the full course also. श्योर, तो मैं लाइफ टाइम उसका भी तक रहेगी वो रेमेडीज आपके पास, ठीक है? तो यू कैन यूज इट, यू कैन गो थ्रू इट एनी टाइम, एंड इट्स वेरी, यस, बहुत थैंक यू इजी रेमेडीज हैं, आपको बहुत फर्क पड़ेगा लाइफ में, ठीक है? थैंक यू सो मच। और आपके पेशेंस लेवल को भी धन्य है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। ठीक है, चलिए, ओके, हो गया सबका? एनीथिंग एल्स? बाय बाय, जाऊं मैं, घर जाऊं? मेरे पति वेट कर रहे हैं। कोई ऐसा वाला नहीं है ना? लास्ट दिन तो है, वैसे हम लोग बात करेंगे। अच्छा, ऐसा वाला है? नीरू जी है? नीरू जी कहाँ गई? हाँ बताइए, नीरू जी कुछ पूछना है? लास्ट क्वेश्चन नहीं कौन है? नहीं, जस्ट थैंक यू टू यू, ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू जी। अदिति जी कहाँ पे है? आप मिल नहीं रही है मुझे। हाँ, मिल गई, मिल गई मिल गई। बोलिए अदिति जी। जी, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने, अदिति जी। हाँ जी, बोलिए मैम, जी। मेरा क्वेश्चन है कि वैदिक ग्रिड के हिसाब से मेरे हस्बैंड का 2 बार 3 आ रहा है और 2 बार 1 आ रहा है, 2 बार 2 आ रहा है। ओके, क्या करेंगे अभी, बोलो। तो थोड़ा सा इसके नेचर के बारे में बताइएगा। आपको पता आपके पति के नेचर? मैं कैसे बताऊं? हाय हाय, वो तो पता है, मतलब अच्छा है कि खराब है क्या है। और आपको मेरी बेटी का भी 2 बार 3 आ रहा है, 2 बार 7 आ रहा है। देखिए, ऐसे तो आप पर्सनल कंसल्टेंसी बुक कर लीजिए, आपको उसमें मैं ढेर सारी चीजें बता दूंगी, ठीक है? ठीक है, ठीक है, हाँ बोलिए कीर्ति जी। करेंगे वैदिक ग्रिड के हिसाब से रीड करेंगे। मैं तो वैदिक पे रीड करती हूँ। सभी रीड करते हैं तो वैदिक ग्रिड को ही रीड करते हैं ना। मैं तो वैदिक ही करती हूँ, यस, क्योंकि उसमें दशा सिस्टम आती है ना, उसमें हमारे ग्रिड में जो नंबर्स हैं उसके अलावा और 3 नंबर्स भी होते हैं, ठीक है? हाँ बोलिए कीर्ति जी। मैम, मुझे एक्चुअली वो कोर्स करना था, बट मैं 20 से 26 नहीं हूँ, तो जी, रिकॉर्डिंग से समझ जाएगा ना? 100% समझ जाएगा। आपको अगर जो नहीं समझ में आता है, आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैं उसका ग्रुप में आपको आंसर कर दूंगी। ओके, क्योंकि देन 20 से 26 अयोध्या जा रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होगा ना, तो मैंने कहा एटलीस्ट रिकॉर्डिंग मिलेंगे तो मैं सुनने की, पूरा समझने की कोशिश करती हूँ। बहुत इजी है, जैसे बहुत मतलब easy। नंबर्स जो ज्यादा है, मुझे उसके ऊपर ही थोड़ा सा वर्क था, बाकी तो चलो ठीक है। आपको पूरा पूरा बहुत अच्छा लगेगा, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके मैम, यस, थैंक यू। आप उसके ऊपर आपका वो स्कैनर भेज दीजिएगा तो हम लोग उस पे से कर आई थिंक देंगे, है ना? ग्रुप में शायद स्कैनर भेजा है, अदरवाइज नहीं भेजा है तो मैं टीम से बात। नहीं आना तो फिर मैं उसके ऊपर कर देती हूँ, स्क्रीनशॉट डाल देती हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, ग्रुप में कर दीजिए आप, ठीक है? या श्योर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। चलिए, तो ठीक है, हम कल मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऐसा वाला कोई नहीं है ना अभी? हाँ, ओके, बाय 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 बाय, टेक केयर, बाय बाय सरिता जी, कल मिलते हैं, कल बात करेंगे, ठीक है? कोई अर्जेंट नहीं है ना? एक सेकेंड, हाँ बताइए बताइए, अनम्यूट करिए प्लीज। अच्छा, सब कुछ अच्छा चल रहा है ऐसा बताना था। रेमेडी से बहुत अच्छा हो गया। हाँ, चलो, गुड गुड। और थैंक यू बोलने के लिए बोला। ओके ओके सरिता जी, थैंक थैंक यू सो मच। यू। बाय एवरीवन, बाय, बाय। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय 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 बाय।